एरे फॉर्मूला का यूज करेंगे। एरे फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है जो कि वीलुकअप की तरह ही काम करता है, जो कि कुछ थोड़े इसके फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं कैसे ये काम करता है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ एक्सेल 18। अब सपोज डेट कि मेरे पास ये एक डेटा है, मुझे इस डेटा में से मंथ, टारगेट और नेम तीनों फीड करना है। तो चलिए इसको फीड कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं लगाऊंगा वी लुकअप वैल्यू मेरी ये है, कॉमा, टेबल एरे मैंने पूरा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, इंडेक्स नंबर मुझे देना नहीं है क्योंकि एक ही नंबर पूछेगा उसमें, 1 2 3 4 मुझे पूरा उठाना है। तो शिफ्ट के साथ बड़ा वाला ब्रैकेट देंगे यहाँ पर, और कौन कौन सा मुझे डेटा उठाना है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मंथ पिक करना है मुझे, यहाँ से मेरा सिलेक्शन था तो मंथ मेरा कितने नंबर पे हो गया, 1 2 3, तीसरे नंबर पर तो 3, कॉमा, टारगेट उठाना, टारगेट कितने नंबर, 1 2 3 4 5 मेंशन कर देंगे। अब नेम भी उठाना है मुझे 1 2, दूसरे नंबर पे तो मैं मेंशन करूँगा 2। शिफ्ट के साथ बड़ा वाले ब्रैकेट से क्लोज कीजिए, उसके बाद फिर से एक बटन दबा दीजिए जो ब्रैकेट क्लोज होता है, उसके बाद यहाँ कीजिए आप एंटर। अब इसको कॉपी कीजिए, यहाँ तक जाइए और F2 का एक बार बटन दबाएंगे ऐसे, और शिफ्ट कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे ऐसे, तभी ये काम करेगा क्योंकि इसमें शिफ्ट कंट्रोल एंटर का ही प्रेस किया जाता है एरे फॉर्मूला में। और नीचे सिलेक्शन लेके कंट्रोल D कर दीजिए। तो इस तरीके से आप देखिए इसका यूज आप कर सकते हैं। इनकेस आपके पास 100 एंट्री हो, 100 तक सेलेक्ट कर लीजिए, जो जो एंट्री चाहिए आपको वह सिंपल आप मेंशन कीजिए इस तरीके से, और डेटा को पिक कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एच लुकअप का यूज किस तरीके से एक्सेल में किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे वी लुकअप का हम यूज करते हैं इस तरीके से वो कॉलम वाइज उठाता है, यानी कि वी लुकअप का यूज वर्टिकल तरीके से हम डेटा को उठाते हैं ऐसे कॉलम वाइज, और ये एच लुकअप हम हॉरिजेंटल तरीके से उठाते हैं ऐसे रो वाइज। ये फ़र्क है एच लुकअप और वी लुकअप में। तो अभी बेसिकली मैंने ये डेटा सेम लिया हुआ है, ये मेरा नेम है, और इस रो डेटा में से मुझे यहाँ पर मंथ और सेल दोनों चाहिए। तो चलिए एच लुकअप का यूज कैसे करते हैं सीखते हैं। इज इक्वल टू एच एल आप प्रेस करेंगे, एच लुकअप आ जाएगा, टैप दबाइए, सेलेक्ट कीजिए, और ये हेडर के अकॉर्डिंग काम करता है हमेशा एच लुकअप। तो ये मेरा हेडर है। यहाँ पर F4 को आप 2 टाइम फ्रीज कीजिए, क्योंकि मेरा डेटा ये रो वाइज ऐसे इसको उठाना, इसलिए कॉमा, नेम से सिलेक्शन लिया है तो नेम से वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे ऐसे पूरा। F4 का एक बार बटन दबाइए, लॉक कर दीजिए पूरा, कोमा, पहला मेरा ये है, दूसरा नंबर मंथ है तो कोमा 2, कोमा 0, एग्जैक्ट मैच के लिए हमेशा 0, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब इसको कॉपी कीजिए, यहाँ तक सिलेक्शन लीजिए, कंट्रोल R कर दीजिए। अब क्योंकि रो वाइज है तो कंट्रोल R करेंगे आप। अभी मेरा ये डेटा आ चुका है। अब मुझे सेल भी चाहिए तो कॉपी पेस्ट करूँगा मैं, नीचे सेम आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोमा 2 है यहाँ पर, और मुझे ये 3 चाहिए, सेल 3 नंबर पर है तो मैं यहाँ कहूँगा 3 ओनली, एंटर। अब आप इसको सेम यहाँ तक सिलेक्शन लीजिए, शिफ्ट दबाकर सिलेक्ट करके कंट्रोल R कर दीजिए। अब आपका ये डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से हम एच लुकअप का यूज कर सकते हैं इसमें। एच लुकअप के साथ में मैच का यूज किस प्रकार से किया जाता है। एच लुकअप विद मैच का यूज करेंगे, तो चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ एच लुकअप विद मैच। देखिए मेरे पास एक डेटा ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। मैंने क्या ये सेम डेटा यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, जिसमें केवल मैंने नेम को लिया हुआ है। इस नेम के अकॉर्डिंग मुझे मंथ, सेल और टारगेट एक ही बार में डेटा पिक करना है। तो एच लुकअप के साथ में वी लुकअप का यूज करेंगे और पूरे डेटा को एक ही बार में फाइंड करेंगे। तो कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। पहले हम यूज करेंगे एच लुकअप। एच लुकअप जो कि हम सब जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल पर वर्क करता है और हेडर के अकॉर्डिंग पिक करता है। तो ये मेरा हेडर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, 2 टाइम फ्रीज किया यहाँ पे F4 से, कॉमा, टेबल एरे क्या होगा मेरा ये, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे टेबल एरे में, इसको छोड़ेंगे। सिलेक्ट करने के बाद F4 का बटन दबाइए, लॉक कर दीजिए, कोमा। अब मुझे पूरा डेटा उठाना है तो यहाँ लगाएंगे मैच।
मैच किसके अकॉर्डिंग करना है मुझे? मैच करना है मुझे यहाँ पर मंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं क्लिक करके नीचे कर देता हूँ स्क्रॉल डाउन। ये मेरा मंथ वहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर करूँगा 3 टाइम लॉक, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या है, डेटा नीचे लेना होगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो 3 टाइम मैंने लॉक कर दिया, कोमा। अब यहाँ पर लुकअप एरे, मैंने यहाँ पे जो सिलेक्शन लिया है, यहाँ पे जो वैल्यू ली थी मैंने लुकअप में, ये ए वाली ली थी, तो सिलेक्शन मेरा कहाँ, यहाँ से होना चाहिए। F4 को आप लॉक करेंगे एक बार, और कोमा 0 ब्रैकेट बंद, फिर कोमा 0 ब्रैकेट बंद एच लुकअप के लिए, और एंटर। अब देखिए यहाँ तक हमारा डेटा आ चुका है। कंट्रोल डी करेंगे पहले, सॉरी कंट्रोल आर करेंगे, इस तरीके से डेटा आ गया। अब कंट्रोल डी कर दीजिए ऐसे। तो इस तरीके से आपको पूरा डेटा एक ही बार में पिक हो चुका है। तो इस कमांड से आप डेटा यूज कर सकते हैं एच लुकअप के साथ में वी लुकअप का यूज। चलिए नेक्स्ट है हमारा एडवांस फिल्टर ट्रिक। देखिए एडवांस फिल्टर ट्रिक में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक आपका नॉर्मल फिल्टर होता है और ये एक एडवांस होता है। एडवांस फिल्टर आपको यहाँ डेटा में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ये इस तरीके से यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ये एडवांस फिल्टर की ट्रिक क्या है, यहाँ पर आपको फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरीके से शिफ्ट कंट्रोल एल से आप फिल्टर लगाते हैं और एक एक क्राइटेरिया को आप सिलेक्ट करते हैं। सपोज आईटी डिपार्टमेंट देखना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से आईटी डिपार्टमेंट लेंगे। उसके बाद कौन से वैल्यू का हमें देखना है ग्रेटर देन में, उस वैल्यू को लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सैलरी आपको शो होगी। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक ऑलरेडी यहाँ पर देखिए कंडीशन दी हुई है, डिपार्टमेंट हमारा आईटी का होना चाहिए और एक्सपीरियंस जो होगा हमारा यहाँ पर ग्रेटर देन 5 का होगा। तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस पूरे डेटा को यहाँ पर फिल्टर करके वो यहाँ पर देगा आपको। तो इस तरीके से इस एडवांस फिल्टर का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो चलिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर एडवांस फिल्टर हमारा डेटा में शॉर्ट कमांड ऑल्ट एक क्यों भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए अभी जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसको लास्ट सिलेक्शन इसको हटा दीजिए इस तरीके से। देखिए जो हमारा पहला ऑप्शन है यहाँ पर फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, यानी कि लिस्ट रेंज में से किस रेंज में से चाहिए। तो मैं पूरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा पूरा डेटा है यहाँ पर। क्राइटेरिया रेंज, इस पर क्लिक कीजिए। क्राइटेरिया जो आपने यहाँ पर बनाया हुआ है डिपार्टमेंट और यहाँ पर एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो इन दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे नीचे तक। उसके बाद अब आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अब आपको देखना है इसको, तो ये कॉपी होकर कहाँ पर आए, उस ऑप्शन के लिए यहाँ पर आप क्लिक कीजिए इस तरीके से कॉपी पर। इसको डिलीट कर दीजिए। अभी देखिए मैं चाहता हूँ कि वैल्यू यहाँ पर आ जाए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर और सीधा ओके कर दीजिए आप यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारा कॉपी होकर ये आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटी डिपार्टमेंट ही लिया है मैंने। इस आईटी डिपार्टमेंट देखिए राहुल विक्रम सुनीता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर राहुल है और विक्रम है और सुनीता है, लेकिन ये कौन से वाले हैं, जो ग्रेटर देन आपके 5 है। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस इनका 5 साल से ऊपर है, सिर्फ वही वैल्यू यहाँ पर पिक हुई है। और इनकी सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पर 8,000 है राहुल के। देखिए ये पहला वाला ये है और दूसरा है हमारा ये विक्रम का। तो विक्रम का हम यहाँ पर ये देख सकते हैं 85,000 है, जो कि 5 साल से ऊपर का है ये। और उसके बाद तीसरा देखिए सुनीता का, ये 5 साल से ऊपर। तो इस तरीके से आप इसको फिल्टर का एडवांस यूज कर सकते हैं एक्सेल में। तो चलिए नेक्स्ट अब हम कर चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे एग्रीगेट के साथ में लार्ज का यूज किस तरीके से किया जाता है। जितने भी एग्रीगेट के फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी वो मेंशन कर दिए हैं, तो बारी बारी से इसके बारे में हम सीखते हैं। यहाँ पर देखने वाले हैं हम कि किस तरीके से यहाँ पर एग्रीगेट के साथ में लार्ज जो फॉर्मूला लगेगा वो नंबर 1 पर कौन सा नंबर होगा, इस लार्ज में से सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट नंबर होगा यहाँ पर वो आएगा। उसके बाद में थर्ड नंबर पर जो हाईएस्ट नंबर होगा वो यहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे लगाएंगे, यहाँ पर एग्रीगेट लगाएंगे इस तरीके से। एग्रीगेट में देखिए यहाँ पर
मुझे लार्ज का फॉर्मूला लगाना है, जो हाईएस्ट वैल्यू, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, नीचे ड्रैग करूँगा और लार्ज के ऑप्शन पर सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से। उसके बाद आप टैब दबाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पर नंबर हमने ले लिया। नंबर लेने के बाद यहाँ पर कोमा लगाएंगे। अब कोमा लगाएंगे, ये ऑप्शन के ऑप्शन पर आ चुका है यहाँ पर, यानी कि हम कौन सा सेलेक्ट करने वाले, हम सेलेक्ट करेंगे इग्नोर एरर वैल्यू। किसी तरीके का भी यदि एरर होता है तो इसको वो इग्नोर कर दे, इसलिए तो इसको सेलेक्ट कीजिए और टैब से प्रेस कीजिए। उसके बाद कोमा लगाइए। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है हमारे, इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे एरे में। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और F4 से लॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाइए। कोमा के बाद देखिए हम डालेंगे यहाँ पर 1। 1 का मतलब ये है यहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर होगी सबसे पहले नंबर पे वो शो होगा। ये देखिए 80। उसके बाद यहाँ पर प्रेस कीजिए। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ पर 2 कीजिए, दोबारा यहाँ पर पेस्ट कीजिए और यहाँ पर 3 कर दीजिए। अब देखिए पहले नंबर पर जो हाईएस्ट वैल्यू है 80 है, दूसरे पर जो 75 है और तीसरे पर 67 है। तो इस तरीके से हम वैल्यू को एरर में भी उठा सकते हैं इस एग्रीगेट फॉर्मूला का यूज करके। नेक्स्ट हमारा सेम वही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बट यहाँ पर कंडीशन है स्मॉल के। यहाँ पर हम स्मॉल वैल्यू को लेने वाले हैं सबसे, उसके बाद जो उससे कम होगा, उसके बाद जो उससे भी कम होगा। तो सेम वही कंडीशन है हमारी। तो चलिए इसमें एग्रीगेट का यूज़ करते हैं दोबारा। एग्रीगेट मैंने यहाँ पर लगाया, इस बार हमें स्मॉल लेना है, तो स्मॉल को मैं सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से। टैब से सेलेक्ट किया, कोमा, वैल्यू को इग्नोर करना है मुझे। यहाँ पर जो भी मतलब एरर होगा उस एरर वाली वैल्यू को यहाँ पर, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद आप रेंज को ले लीजिए, सॉरी यहाँ पर कोमा लगाएंगे। उसके बाद रेंज को लेंगे, रेंज को लेके F2 से लॉक कर दीजिए, कोमा यहाँ पर 1 दीजिएगा, एंटर कीजिए। यहाँ पर देखिए जो पहले नंबर पे है मेरा वो 45 है। सो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, हमें पहला नहीं, हमें यहाँ पर डालना है थर्ड, क्योंकि जो तीसरे नंबर पे है हाईएस्ट वैल्यू उसको पिक करेगा ये, यानी कि ये टॉप 1 में आ चुका है हमारा। अब इससे नीचे जो होगा वो दूसरा होगा, यानी कि इससे कम जो वैल्यू होगी सेकंड नंबर पर वो होगी। तो वो क्या है मेरी 60। फिर इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, दूसरा यहाँ लेंगे हम पहला, इस तरीके से। यानी कि यहाँ आप देखिए तीसरे नंबर पर जो मेरी वैल्यू है वो है हमारी 67, उसके बाद में 60 है, उसके बाद में 45 है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये शो करता है स्मॉल को। सबसे बड़ा स्मॉल ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। तो चलिए इसी तरीके से अब हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट है देखिए मैक्सिमम का यूज होगा यहाँ पर एग्रीगेट के साथ में। एग्रीगेट के साथ में मैक्सिमम का यूज कैसे करेंगे। सपोज डेट ये आपके पास में इस तरीके से ये एक वैल्यू है, इसमें यदि आप मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हैं, सपोज डेट यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू मैक्सिमम लिखा। यदि आप नॉर्मल जो फॉर्मूला लगाते हैं इस तरीके से एंटर करेंगे तो आपके पास ये एरर आएगा। ये एरर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर कुछ एरर ऑलरेडी दिए गए हैं। इसी एरर को यहाँ पर आप हटाकर वैल्यू को ला सकते हैं एग्रीगेट फॉर्मूला का यूज करके। तो देखिए एग्रीगेट का यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, एग्रीगेटर मैंने लगाया। अब यहाँ पर देखिए मुझे मैक्सिमम लेना, तो मैं मैक्सिमम यहाँ पर ये देखिए 4 नंबर पर है, इसको मैंने लिया। उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाइए। कोमा के बाद ऑप्शन है, ऑप्शन में मेरा क्या होगा, यहाँ पे आप ले लीजिए इग्नोर वैल्यू एरर, और उसके बाद में देखिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए कोमा। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। ये देखिए अब मेरा 90 यहाँ पर शो हो रहा है, देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा देखिए एग्रीगेट के साथ मीडियन का। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैंने मीडियन का फॉर्मूला लगाया हुआ है, सेम वही। यदि मीडियन को यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करके लगाते हैं, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। मीडियन का फॉर्मूला लिया, ये मैंने सेलेक्ट किया, एंटर हिट किया, यहाँ पर मेरे क्या आया, एरर आ गया।
मिड का यहाँ पर मतलब ये है सबसे पहले जो बीच यानी सेंटर में नंबर है हमारा। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पर 80 आना चाहिए। अब देखिए वो कैसे आएगा। एग्रीगेट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें एरर है इसीलिए। तो एरर को हटाने के लिए यहाँ पर एग्रीगेट का यूज कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाना है वो मीडियन का लगाने वाले हैं। तो मीडियन यानी 12 नंबर पर मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद देखिए कोमा लगाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इग्नोर वैल्यू ले लीजिए सेम। इग्नोर वैल्यू को लेने के बाद यहाँ पर कोमा लगाइए। उसके बाद यहाँ पर इस एरे को सेलेक्ट कर लीजिए। F4 से चाहे तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा 80 आ चुका है। ये मिडियन नंबर होता है हमारा। मिडियन नंबर किस तरीके से होता है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने लिया और इसको मैंने किया शॉर्ट। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए आप मिडियन, इसको मैंने शॉर्ट किया। ये देखिए यहाँ पर ये है 60 75 और यहाँ पे 80 90। बीच में क्या हमारा 80। तो इस तरीके से मिडियन नंबर यानी बीच के नंबर को ये शो करता है। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब देखिए हमारा यहाँ पर एग्रीगेट के साथ में मिनिमम। यदि हम डायरेक्टली मिनिमम यहाँ पे लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, इस तरीके से किया, एंटर। अब देखिए कोई फायदा नहीं, यहाँ पर एन है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एरर है। तो सेम कंडीशन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट हमें सिलेक्शन लेना है इस कंडीशन में। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एग्रीगेट लिया। अब यहाँ पर मिनिमम को लेंगे, 5 नंबर पर है जो कि फंक्शन हमने ले लिया, कोमा। ऑप्शन में अब आप क्या लेंगे, यहाँ पर इग्नोर एरर को ले लेंगे। इग्नोर एरर को लिया, कोमा, एरे। एरे मेरा क्या है, ये मेरा एरे है, इसको लेंगे। उसके बाद एंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मेरे 27 नंबर यहाँ पर मेरा आ रहा है। अब इसमें एक कंडीशन और भी होती है इस टाइप से। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं हाइड कर देता हूँ वैल्यू को, सपोज डेट, अभी देखिए यहाँ पे 27 मिनिमम दिखा रहा है हमारा। अगर मैं इससे नीचे सारा हाइड कर देता हूँ इससे नीचे, तो मेरा 37 60 46 29 में से जो मिनिमम होगा वो 29 दिखाना चाहिए। तो इस तरीके से यदि मैं इसको हाइड कर देता हूँ, देखिए मैंने किया इसको रो हाइट, ये। तो अभी देखिए मेरा 27 ही है यहाँ पर, जबकि मेरा क्या दिखाना चाहिए 29। तो इस कंडीशन में देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस फॉर्मूले पे जाइए। यहाँ पर दोबारा मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये मिनिमम मैक्सिमम दोनों में आपका काउंट होता है इस तरीके से। तो अभी मैं मिनिमम लगा रहा हूँ, तो मैंने मिनिमम लिया, कोमा। अब देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, इग्नोर जो ये वाला ऑप्शन हमने लिया था इग्नोर एरर, इसको ना लेकर आप इसको लीजिए, इग्नोर हिडन रो। तो इसको लीजिए, कोमा। अब आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कीजिए। अभी यहाँ पे एन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने एन डाला हुआ है। तो इस कंडीशन फिलहाल इसको दिखाने के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आपको। और जो एरर आता है इससे पहले जो हमने सेलेक्ट किया था हमें वही लेना है। तो फिलहाल केवल दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर मैं 29 तक लेता हूँ। यहाँ तक मैंने लिया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर 29 दिखा रहा है। अब इस 29 पे ध्यान दीजिएगा। अभी 29 है यहाँ पर मिनिमम। अब देखिएगा जैसे मैं यहाँ पर इसको हाइड करूँगा तो इन तीनों में से कम वैल्यू होगा वहाँ पर वो शो होगा ऑटोमेटिक। देखिए देखिए यहाँ पर 37 चेंज हो चुका है। इस तरीके से मिनिमम वैल्यू चेंज हो जाता है। यदि आप मिनिमम वैल्यू यहाँ पर लगाते हैं, इसी फॉर्मूला को यदि आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये आपको शो नहीं करेगा। ये कमांड मिनिमम वैल्यू पे सिर्फ काम नहीं करती, है एग्रीगेट के साथ में ही आपका काम करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू शो करता है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट के साथ में सम।
एग्रीगेट के साथ में देखिए हम सम यहाँ पर करने वाले, सेम वही कंडीशन हमारी यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला यहाँ पर दिखाया हुआ है सम का। यदि आप इसको सम करते हैं इस तरीके से, सम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पर एरर दिखाएगा। हमने एरर हटाने के लिए कोई चीज़ इसमें मेंशन नहीं की है, तो एरर को हटाने के लिए एग्रीगेट का ही यूज करेंगे सेम। तो एग्रीगेट लेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर एग्रीगेट में हमें सम करना है। 9 नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, ये फंक्शन में हमने ले लिया है। कॉमा अब ऑप्शन पर आ चुके हैं। ऑप्शन में हमारा क्या है, यहाँ पर हम इग्नोर एरर वैल्यू को लेंगे, कॉमा। अब यहाँ पर एरे पर आ चुका है, तो एरे हमारा देखिए क्या है, एरे हमारा ये है। इस एरे को लेंगे, F4 से लॉक कर दीजिए, एंटर हिट कीजिए। ये देखिए हमारा 703 आ चुका है सम होकर। नेक्स्ट आइए, अब देखिए यहाँ पर भी हमारा टोटल सम की इस कंडीशन में भी आप एग्रीगेट का यूज कर सकते हैं। एग्रीगेट लिया मैंने, टोटल मुझे सम करना है। 9 नंबर को लूँगा, कोमा, वैल्यू को इग्नोर कर देंगे जो हमारा एरर वैल्यू होगा, यानी कि उसके बाद कोमा, उसके बाद इस वैल्यू को पूरा आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, F4 से लॉक कर दीजिए, एंटर हिट कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा आ चुका है टोटल सम। अब नेक्स्ट है हमारा एंड। एंड का यूज हम देखिए किस तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं। एंड के यूज में हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, देखिए मार्क ग्रेटर देन 70 और अटेंडेंस होना चाहिए ग्रेटर देन 85। तो यहाँ पर मेरा देखिए मार्क्स है, जो इस मार्क में मैं क्या देखूंगा, इस मार्क्स में मैं देखने वाला हूँ ग्रेटर देन मेरा 70 होना चाहिए और यहाँ पर ग्रेटर देन 85 होना चाहिए, तभी वहाँ पर वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज यहाँ पर फॉल्स आ जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर एंड का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर लॉजिकल 1 2 3 4 आप कितना भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको लिया ना, ग्रेटर देन यहाँ पर हम 70 यूज करने वाले हैं इस तरीके से, कोमा, और दूसरे वैल्यू क्या लेंगे इस अटेंडेंस में से, ग्रेटर देन 85, और उसके बाद एंटर हिट कर दीजिए। अभी देखिए ये हमारा 75 से नीचे, इसलिए यहाँ पर फॉल्स है। अब मैं इसको पूरे को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर आया मेरा ट्रू। ये वाला देखिए मेरा 70 से ऊपर है और ये 85 से ऊपर है, इसलिए ये ट्रू है। इसी तरह से इसमें देखिए ये 70 से ऊपर है और 85 से ऊपर है। अब यहाँ पर देखिए ये 85 से ऊपर है और ये यहाँ पर, और यहाँ पर ये 70 से ऊपर और ये 85 से ऊपर है। सपोज डेट यदि आप यहाँ पे ये देखिए 70 से ऊपर, बट यहाँ पर ये 85 से कम है, इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स आया है। अगर मैं यहाँ पर 85 भी डालूंगा तो भी यहाँ पर फॉल्स ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 85 से हमने ऊपर का ऑप्शन यहाँ पर जोड़ा है, ग्रेटर देन 85। अगर जो 86 करते हैं तब देखिए चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये एंड का फॉर्मूला काम करता है आपका। देखिए यहाँ पर यूज करने वाले हैं हम काउंट इफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मेरे पास डेटा है और इसमें मुझे ये फिल करना है। किस तरीके से करना है, जैसे कि मेरे पास ये कुछ नाम है, ये नाम आप देख रहे हैं, ये नाम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर भी मेंशन किए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन का, यहाँ पर डेट भी दी हुई है, उस डेट के आगे क्वांटिटी दी हुई है और ये सेल है मेरी, कि इतनी इतनी सेल हुई है। बट यहाँ पर देखिए मुझे क्वांटिटी में क्या चाहिए, इस नाम के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए 1 जनवरी 2021 में काउंट जितना भी हुआ है टोटल, यहाँ टोटल काउंट आएगा, क्योंकि हम काउंट इफ्स का यूज़ कर रहे हैं। तो काउंट इफ्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे इस नाम के अकॉर्डिंग, यानी इस नाम के बंदे ने, पवन ने 2021 में 1 जनवरी 2021 को कितना टोटल क्वांटिटी इसकी आई है। इसी तरह से 2 में चेक करेंगे, 3 में, 4 में, इस तरह से करते करते हम यहाँ 20 तक चेक करेंगे, 20 जनवरी तक। और देखिए यहाँ पे 31 जनवरी तक है, तो जो नहीं होगा वो नहीं आएगा, बट जो होगा वो आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए काउंट इफ्स का यूज करने वाले हैं, जो कि काउंट इफ्स का मोस्ट यूज है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम काउंट इफ्स का यूज करते हैं। यहाँ पे लगाएंगे काउंट इफ्स, इस तरीके से सिलेक्शन लेंगे और काउंट इफ्स का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मल्टीपल, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक से ज़्यादा क्राइटेरिया के लिए काउंट इफ्स का यूज होता है। तो काउंट इफ्स मैंने इस तरीके से लिया। और देखिए रेंज 1 है मेरी, रेंज 1 कौन सी होगी मेरी, जहाँ से मुझे डेटा पिक करना है। अब मेरी रेंज लेकिन होगी कौन सी, ये होगी या ये होगी या क्या होगी,
तो देखिए मेरा नाम है तो आप सबसे पहले नाम भी ले सकते हैं, या डेट है तो सबसे पहले डेट को भी ले सकते हैं। बट जो भी है यहाँ पर आप सिलेक्शन लेंगे उसके बाद जब क्राइटेरिया लेंगे तो सेम वही सिलेक्शन होना चाहिए यहाँ पर भी। जैसे कि काउंट टिप्स में मैंने लिया रेंज में इस नाम को, F4 से लॉक कर दीजिए, कोमा, क्राइटेरिया आ गया, मैंने नाम को लिया तो रेंज में भी ये क्राइटेरिया रेंज में क्या लेंगे हम, यही नाम को लेंगे। F4 से 3 टाइम आप लॉक कर दीजिए ताकि हम नीचे से ड्रैग कर सके, कोमा, क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरी डेट है मेरी, तो मैं अब यहाँ पर पहले डेट को लूँगा, F4 से एक बार लॉक कर दूंगा, कोमा, ये डेट है, इसको F4 से आप 2 टाइम इस तरीके से प्रेस कीजिए क्योंकि ये हेडर है हमारा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर डेटा हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर इस तरीके से आप सिलेक्शन ले लीजिए, पूरा इस तरीके से सिलेक्शन ले लीजिए, कंट्रोल डी कंट्रोल आर कर देते हैं हम यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से मेरा टोटल डेटा यहाँ पे फिलअप हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर मैच कर लेते हैं कुछ को। अभी देखिए यहाँ पर 2 है, ये 12 जनवरी 2021 का 2 है, ये किसका है, ये अजय का। 12 जनवरी अजय का हम यहाँ पे निकालते हैं, अजय का 12 जनवरी का 2 आया है। देखिए 12 जनवरी की क्वांटिटी एक ये है और एक ये है, इन दोनों को मिला के कितने काउंट हो गए, 2। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा काम करता है। और देखिए यदि आप लॉक नहीं करेंगे तो इस तरीके से फॉर्मूला छूट जाएगा। जैसे मैंने F2 किया, इसको इसने पकड़े रखा है, मैं नीचे भी आ रहा हूँ तो भी, और ये इस तरीके से एक एक स्टेप नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से लॉक का भी आप मोस्ट ध्यान रखिए ताकि डेटा आपका प्रॉपर आ सके, ताकि आप इधर जाएं तो ये डेटा इस तरीके से आपका लॉक हुआ पड़ा रहे। यदि आप इसको लॉक नहीं करेंगे तो ये फॉर्मूला इधर घिसक कर आ जाएगा और आपकी क्वांटिटी में मिसमैच हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, लॉक का भी, जो मैंने आपको बताया आपको इसी तरीके से लॉक करना है। तो इस तरीके से दोस्तों काउंट टिप्स का यूज हम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर मैं डेट का फॉर्मूला यहाँ पर लगाने वाला हूँ, जो कि डेट के अकॉर्डिंग कई यहाँ पर फॉर्मूले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला आप देख रहे हैं टुडे का। टुडे का फॉर्मूला देखिए क्या काम है, ये आज की तारीख को दिखाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाली लाइन को डिस्क्रिप्शन में जो मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आज की तारीख के लिए केवल यहाँ पर टुडे लगाते हैं। देखिए जैसे कि TODAY इस तरीके से मैंने मेंशन किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये क्या है हमारे, केवल आज की डेट की, ये 29 अप्रैल। अब देखिए इसके बाद अभी का समय और तारीख दोनों होगा इस नाव के फॉर्मूले से। तो देखिए नाव का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इस तरीके से एंटर करेंगे। अब देखिए आज की तारीख आ चुकी है और यहाँ पर टाइम भी है। तो इस तरीके से ये नाव का फॉर्मूला काम करता है। अब ये देखिए एक फिक्स्ड यहाँ पर डेट और तारीख होती है हमारे, जो हम मेंशन करेंगे डेट के अकॉर्डिंग। सपोज डेट मैंने यहाँ पर मेंशन किया, डेट को मैंने लिया। डेट में देखिए सबसे पहले हमारा ईयर आ रहा है, ईयर में डाल दीजिए 2025। उसके बाद देखिए कोमा, उसके बाद मंथ है, मंथ कौन सा आप डालना चाहेंगे, यहाँ पर 4 कर दीजिए, कोमा, डे, ये 10 तारीख, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये देखिए 10 अप्रैल 2025। तो इस तरीके से इन तीनों फॉर्मेट का अलग अलग यहाँ पर काम होता है, टुडे का, नाउ का और डेट का। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपन चलते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हमारा ये डी काउंट। डी काउंट में हम क्या करने वाले हैं, ऑलरेडी देखिए मेरे पास कुछ आइटम है, कंपनी है, क्वांटिटी है, प्राइस है और अमाउंट है। आइटम में देखिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मोबाइल वगैरह है। कंपनी में ये कंपनी मैंने कैटेगरी डाल दी है, सी कंपनी, ए की और यहाँ डी की, इस तरीके से मेंशन की हुई है। और इसकी क्वांटिटी है, यानी कि जो आइटम है वो कीबोर्ड इतना है, इस कंपनी का है, इसकी टोटल क्वांटिटी हमारे स्टॉक में 5 है। और ये मॉनिटर है, इसकी कंपनी ए है, इसका टोटल स्टॉक यहाँ पर 8 है। इस कैटेगरी में देखिए यहाँ पर ए वाला ये है मॉनिटर, ए वाला और भी होगा मॉनिटर तो हम उसको भी देखेंगे। देखिए इस कैटेगरी में और ये भी 8 यहाँ पर भी है। तो इन दोनों का जो काउंट होगा टोटल वो यहाँ पर मेंशन होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कितने कितने काउंट है, किस तरीके से एक बार लगाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, आइटम के बिहाफ पर और इस कंपनी के बिहाफ पर यहाँ पर मुझे इसकी क्वांटिटी देखनी है इस वाले में से। तो देखिए इसकी क्वांटिटी
कैसे यहाँ पर चेक करेंगे। मैंने लगाया यहाँ पर डी काउंट। डी काउंट सबसे पहला ऑप्शन है डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस को आप ओनली सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कॉमा फील्ड, यानी कि अब जो आपका ये फील्ड है ये किस फील्ड में से आप चाहते हैं। मैं क्वांटिटी देखना चाहता हूँ, जिसको भी आप देखना चाहता है वो आपकी फील्ड हो गई है। जिसको भी देखना यहाँ पर चाह रहे हैं, तो मैं क्वांटिटी देखना चाह रहा हूँ, क्वांटिटी को लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा कोमा, उस पर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया किसका देखना है मुझे, इसका और इसका दोनों का देखना है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन लूँगा, नीचे तक ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद एंटर हिट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है मेरा, कीबोर्ड जो है सी कंपनी का क्वांटिटी 1 है। कीबोर्ड जो है ये सी कंपनी का क्वांटिटी जो है मेरे यहाँ पर 1 दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए कीबोर्ड और देख लेते हैं। कीबोर्ड और क्या है मेरा, ये ए में आ रहा है, और भी कहीं है, ये डी में है, यहाँ पर भी डी में है। तो चलिए सी की जगह अब हम यहाँ पर करते हैं डी, क्योंकि सी तो हमारा एक ही है, तो एक ही क्वांटिटी दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ डी। डी का देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 क्वांटिटी दिखा रहा है कीबोर्ड का। तो यहाँ पर देखिए डी मेरा है कीबोर्ड का, एक ये है और दूसरा यहाँ नीचे में है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर 2 क्वांटिटी दिखा रहा है। तो इस तरीके से क्वांटिटी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा डी सम। देखिए डी सम भी ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे अभी हमने डी काउंट का यूज करना यहाँ पर सीखा था। सेम वही ऑप्शन है आपके यहाँ पर भी देख रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए आइटम क्या है, यहाँ पर मोबाइल है, कंपनी क्या है, यहाँ पर डी कंपनी है। इसके बिहाफ पर देखिए यहाँ पे क्वांटिटी निकालिए। आप चाहे तो यहाँ पर प्राइस भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं क्वांटिटी ना लेकर यहाँ पर प्राइस देखते हैं इस बार हम। मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर प्राइस। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं हम। प्राइस देखना है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए डी सम। डी सम में हम देखने वाले हैं डेटाबेस सबसे पहले, उसके बाद कोमा। फील्ड किसका देखना चाहते हैं, प्राइस का देखना चाहते हैं, तो प्राइस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, कोमा। क्राइटेरिया कौन सा होगा, इन दोनों के बिहाफ पर होगा, तो दोनों को सिलेक्शन ले लीजिए नीचे तक और एंटर कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पर मेरा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो चलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ माउस को। माउस को लिया मैंने, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कंपनी कौन सी होगी मेरी, ए वाली होगी, इसके सामने उठा लेता हूँ सेम ये। इसका देखिए टोटल सम एक कैटेगरी का 1200 प्राइस है इस माउस का। चलिए वो देख लेते हैं वाकई है या नहीं है। तो इसके लिए फ़िल्टर लगाइए। माउस का हमें देखना है ए कैटेगरी का, तो ये माउस का मैंने ले लिया है। इस तरीके से कैटेगरी ले लेते हैं पहले। एक कैटेगरी का होगा, क्या होगा, माउस होगा मेरा। वर्गलू देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया माउस और कैटेगरी ए है। अब इसका टोटल प्राइस यहाँ पर देखिए ये वाला यानी 1200। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 1200 है यहाँ पर प्राइस का। यहाँ पर देखिए हमारा 1200 आ चुका है। तो इस तरीके से 2 क्राइटेरिया के बिहाफ पर हम इसका प्राइस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से डी सम का यहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट देखिए मुझे देखना है, ये मेरा डेटा है। इस वैल्यू में से मुझे फाइंड करना है कि जो सेकंड नंबर पर वैल्यू लार्ज वैल्यू है तो वो कौन सी है। सबसे पहले पर देख रहे हैं हम यहाँ पर कौन से 966, उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सी होगी। तो इस तरीके से फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे लार्ज। इस तरीके से देखिए पहले क्या एरे, तो एरे में मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद कोमा। अब देखिए इस के में मुझे देखना है कि दूसरे नंबर का मुझे देखना है कि ये कौन से नंबर का मेरे को लार्ज देखना है, मुझे दूसरे नंबर का देखना और एंटर करूँगा। ये दूसरे नंबर का 809 है। यदि आपको चेक करना तो कैसे करेंगे, सबको कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए, इसको शॉर्ट कर दीजिए। देखिए मैंने शॉर्ट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए अगर जो मैं इसको असेंडिंग मोड में है ये अभी, तो मैं इसको डिसेंडिंग मोड में कर लेता हूँ, यानी कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू मेरी ऊपर आएगी यहाँ पर। देखिए 966 मेरी हाईएस्ट वैल्यू है पहले नंबर पर, दूसरे पे कौन है, ये है। इसी तरीके से तीसरे पर ये, चौथे पर ये। तो मैंने फाइंड किया था ये दूसरे नंबर पर, तो ये देखिए 809। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये शो होता है हमारा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल। अब हमें स्मॉल देखना है दूसरे नंबर पर इसी डेटा में स्मॉल कौन सा है।
सबसे पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। सेम वही डेटा है हमारे पास, इसको मैंने ये मेंशन किया और यहाँ पर स्मॉल टू लार्ज किया मैंने। पहले नंबर पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पे, पांचवें पर ये। तो मुझे देखना है दूसरे पर, ये 489 आना चाहिए। तो देखिए स्मॉल का फॉर्मूला लगाया, सेम वही कंडीशन है, एरे को लेंगे और यहाँ पे दूसरे नंबर को देखना है, एंटर करेंगे तो 489, जो कि दूसरे नंबर पर हमारा यही डेटा है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अब हमारे यहाँ पर देखिए फाइंड टेक्स्ट ओनली। यदि आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पर टेक्स्ट को केवल फाइंड करना है, यानी कि जो अल्फ़ाबेटिक नेम को लिखा हुआ मैंने केवल मुझे वही फाइंड करना है, तो यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे। अभी देखिए कुछ नंबर यहाँ पर 1 2 3 9 7 बीच बीच में इस तरीके से। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूट लगाइए, टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, कोमा। अब इस टेक्स्ट में से मुझे क्या हटाना है, जैसे 1 2 3 है तो सबसे पहले 1 से लेके 9 तक मेंशन कर दीजिए। ये जी 0 है तो उसको भी मेंशन कर दीजिए। तो अभी 0 है यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डबल कोट के अंदर ये 0 मेंशन कर दूंगा इस तरीके से, यानी कि मैं देखना चाहूँगा जहाँ भी मेरे 0 है ये ब्लैंक हो जाए, तो 2 बार क्लोज कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद देखिए अभी जैसे आप कंट्रोल डी करेंगे तो 0 केवल मेरे यहाँ पे, तो वो 0 हटा है। तो मैं इसमें एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, इसमें एक एक करके 1 से लेके, यानी कि 0 से लेके 9 तक आपको इस तरह से मेंशन करना होगा ताकि वो यहाँ से हट सके। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट दोबारा लगा रहा हूँ एक के लिए। इसी तरह से एक को करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से दोबारा आएंगे, सब्स्टिट्यूट लगाएंगे। जितनी बार ये होगा उतनी बार आपको सब्स्टिट्यूट लगाना होगा, जितने नंबर यहाँ पे आपको हटाने हैं। एक को किया, अब यहाँ पर 2 को लेंगे हम, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, 2 हट चुका है हमारा। अब यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूट लगाइए इस तरह से। अब देखिए 3 को हटाना है तो 3 मेंशन कर दीजिए और डबल कोट में डाल के ब्लैंक कर दीजिए। देखिए 1 2 3 ये हमारा हट चुका है यहाँ पर। तो फिलहाल जो यहाँ पर मैं आपको वही यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। ऐसे 1 से लेकर 9 तक करेंगे तो टोटल जितने होंगे सभी हट जाएंगे यहाँ पर। तो एक दो और देख लेते हैं यहाँ पर। 3 तक जैसे मैंने कर दिया है, 9 8 7 है, तो इसके बाद देखिए 4 डाल दीजिए। वैसे तो 4 नहीं है, यदि आप चाहे तो यहाँ का आपको लगता है तो इस तरह से पहले आप मेंशन कर दीजिए कि इन केस हो तो वो हट जाए। लेकिन उतनी बार सब्स्टिट्यूट भी आपको लगाना होगा। यहाँ पर 4 कर दिया। अब देखिए मैं 5 को करता हूँ यहाँ पर, जहाँ भी 5 होगा वो हट जाएगा मेरा इस तरीके से। और देखिए फिर से सब्स्टिट्यूट लगाइए, 6 इस तरीके से 6 को करिए। फिर F2 मैंने दबाया, सब्स्टिट्यूट लगाया। अब यहाँ 7 को डालिए, अब यहीं पे कोमा लगा दीजिए 8 के लिए भी। फिर से यहाँ पे कोमा लगा दीजिए 9 के लिए भी। अब 2 बार मैंने यहाँ पर कर दिया है तो मैं 2 बार क्या करूँगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट को लगा दूंगा। एक बार 8 के लिए, एक बार 9 के लिए, और एंटर हिट। अब देखिए यहाँ पर कंट्रोल आप डी जैसे ही यहाँ पर करेंगे तो आप देखेंगे सारे नंबर आपके यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं, केवल यहाँ पर टेक्स्ट आपका बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज आप फ्लैश फिल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आइए, इस तरीके से तो आपने सीख लिया है। मैं यहाँ से भी डिलीट करता हूँ। देखिए फ्लैश फिल में क्या होगा, ये नंबरिंग है, इस तरीके से नंबरिंग डालिए 1 2 3 एंटर 2 1। जैसे आप नंबर डालेंगे इस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पर फ्लैश फिल का भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 इस तरीके से नंबर मेंशन कीजिए, एंटर कीजिए। उसके बाद 2, देखिए जैसे आप एंटर यहाँ पर करेंगे इस तरीके से नंबरिंग सारी यहाँ पर आ जाएगी। नंबरिंग यहाँ पर हमारे टोटल आ चुके हैं, 0 को भी छोड़ के, 0 को भी हम हटा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इससे रिप्लेस कर सकते हैं आप।
वो कैसे कर सकते हैं देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। यहाँ पर लगाएंगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट लगाने के बाद इस टेक्स्ट को लीजिए, कोमा, ओल्ड टेक्स्ट क्या होगा हमारा, ये होगा। न्यू टेक्स्ट में हम ब्लैंक देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये वाला यहाँ से रिप्लेस हो चुका है एक तरीके से यहाँ पर। अब देखिए कंट्रोल डी जैसे करेंगे, यहाँ पर केवल आपका नंबर नंबर आएगा, ये नाम नाम आएगा, नंबर नहीं आएगा। अभी जैसे ये जीरो को कैच नहीं कर पाए तो यहाँ पर आप जीरो को हटा लीजिए। इसमें से आप जीरो को केवल हटा सकते हैं, इस तरीके से हटा लीजिए ऐसे। कुछ नंबर यहाँ पर देखिए क्यों नहीं हो पाए हैं, इसका रीजन यहाँ पर यह है कि देखिए नंबर सभी में, अगर जो राइट साइड में है ओनली तो फ्लैश फिल काम करता है हमारा। यदि लेफ्ट में भी है, जैसे कि यहाँ देखिए इसमें लेफ्ट में भी है यहाँ पर, तो इस तरीके से इसने राइट का ही नंबर केवल पकड़ा है, लेफ्ट का नंबर को नहीं पकड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का वर्क किया जाता है। तो इस कंडीशन में जब आप फ्लैश फिल करेंगे तो आप देख लेंगे यहाँ पे लेफ्ट में यदि नंबर तो उसको इस तरीके से हटाना होगा आपको, तब ये देखिए प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे फिर ये काम करेगा इस तरीके से। तो ये देखिए फ्लैश फिल का काम भी इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं, यदि एक ही साइड में नंबर हो, राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट है अब हमारा यहाँ पर सम एडवांस। सम इफ एडवांस का फॉर्मूला जो है, हम यहाँ पर सम करने वाले टोटल सम। टोटल सम किस तरीके से करेंगे, ये हमारा डेटा है, ये डेट है, ये अमाउंट है, और ये जो डेट है इस डेट में से मैंने यहाँ पे क्या स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन की है, यानी कि 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक के बीच का जो भी डेटा होगा मुझे यहाँ पर टोटल सम चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मेरा 15 सितंबर से आप देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि ये हो गया है मेरा। मैं कंट्रोल बोल्ड कर देता हूँ, देखिए कंट्रोल बी से बोल्ड किया, 15 सितंबर, 19 सितंबर, 12 अक्टूबर भी है, और क्या 15 तक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर 15 अक्टूबर नहीं है, यानी कि ये तीनों है केवल, तो मुझे इन तीनों का ही टोटल सम निकालना होगा 10,363। तो चलिए इसको सम इफ से कैसे हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने लगाया सम इफ, उसके बाद सम रेंज। सम रेंज में इस ऐसे सेलेक्ट कीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको इसी तरीके से करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या है यहाँ पर लॉक करना है, इसलिए ताकि लॉक की कंडीशन भी समझ में आती रहे आपको। तो F4 से मैंने लॉक किया, ठीक है। सम रेंज को मैंने लॉक किया, सम रेंज में जो वैल्यू जुड़ेगी मैंने उसको लिया है, उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद ये क्राइटेरिया रेंज वन है हमारा, क्राइटेरिया रेंज वन यानी कि जो रेंज जहाँ से फाइंड करना है, तो मैं रेंज को ऐसे सेलेक्ट करूंगा, डेट को, और F4 करूंगा, एक F4 से एक बार लॉक कर दिया। उसके बाद कोमा लगेंगे, देखिए रेंज के बाद क्राइटेरिया, यानी कि इस डेट का पहला क्राइटेरिया मेरा ये डेट है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कंडीशन को, लेकिन मुझे इससे ऊपर और इससे बराबर का भी लेना है, तो मैं शिफ्ट के साथ मैं ये डबल कोड दूंगा, ग्रेटर देन दूंगा, इससे ज़्यादा और इसके बराबर का दूंगा, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पर एंड, क्योंकि ये मेरी डेट है इसलिए मैंने इस तरीके से इसका यूज किया एंड। उसके बाद अब इस डेट को लेंगे हम ऐसे, और ये डेट यहीं फिक्स हो तो इसलिए F4 का यूज करूँगा, क्योंकि मैं इससे नीचे तो ड्रैग एंड डाउन करना है नहीं मुझे, तो इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर F4 का ऐसे यूज करूँगा, कोमा। अब देखिए ये रेंज 2 पहुंच गया। दूसरी चीज़ क्या लेना चाहते हैं, दूसरी चीज़ मेरी एंड डेट है, तो डेट है तो मैं यहाँ पर रेंज में डेट को लूँगा पहले। अगर जो मैंने यहाँ पर डेट को लिया है तो यहाँ पर भी डेट को ही सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये लास्ट वाला है मेरा, यहाँ पर डबल कोट में देखिए, अब यहाँ पर लेस देन लगाइए और इक्वल टू लगाइए, उसको डबल कोट से क्लोज कीजिए एंड। अब इस डेट को लीजिए, F4 से एक बार लॉक कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर हिट कीजिए। देखिए यहाँ पर आपकी टोटल यहाँ पे वैल्यू आ चुके 10,363, जो कि ये टोटल सम है आपका, जो कि 15 तारीख से लेकर, सॉरी यहाँ 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर 2022 तक वैल्यू सम है हमारी। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या एक कंडीशन दी गई, सपोज डेट ये आपको कोई रेंडमली यहाँ पर वैल्यू दी गई, इस वैल्यू में यदि आपको कहा जाता है कि मेरे को यहाँ पर टोटल सम चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ उसी का ही चाहिए जो यहाँ पे 30 स्कोर छोड़कर आया हो, यानी कि 30 को छोड़कर, जहाँ जहाँ मेरा 30 है उसको छोड़कर ये टोटल यहाँ पर वैल्यू मेरी सम हो जाए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर
मैंने मेंशन किया एक्सप्रेस 30 वैल्यू, यानी 30 को छोड़कर सभी यहाँ सम हो जाए। और यहाँ दूसरी कंडीशन में क्या है, टोटल सम चाहिए ओनली 30 वैल्यू, जहां जहां 30 आ रहे हैं सिर्फ उसी का ही मेरे को सम चाहिए। तो अभी देखिए कैसे करेंगे इसको हम। यहाँ पर इस कंडीशन के लिए हम यहाँ पर लगाने वाले हैं सम इफ, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया है। इस तरीके से अब इनका दिमाग खराब है। रेंज देखिए, रेंज मेरी ये हो गई। यहाँ पर चलिए देखिए अब सम इफ लगाते हैं, क्योंकि मेरा एक ही क्राइटेरिया है। मैंने यहाँ पर लगाया सम इफ। सम इफ में मेरी रेंज होगी, इस रेंज को आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। F4 को लॉक कीजिए, कॉमा। अब देखिए यहाँ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मेरा अब यहाँ पे देना है। क्राइटेरिया में क्या दूंगा, यहाँ पर टोटल सम चाहिए एक्सपेक्ट 30, तो मैं यहाँ करूँगा इज इक्वल ये डबल कोट, और यहाँ पर मैं दे दूंगा लेस देन एंड ग्रेटर देन 30। 30 से यानी कि नीचे की वैल्यू जितनी भी हो, 30 से ऊपर की वैल्यू जितनी भी हो, तो उसको मुझे सम चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या छोड़ दिया है, इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए आप। ठीक है, 30 से नीचे की और 30 से ऊपर की, तो ये ऐसे 30 को छोड़ देगा ये। अब आप एंटर कीजिए, देखिए यहाँ पर 4913 टोटल वैल्यू आ गई हमारी। अब आगे देखिए, यहाँ पे टोटल सम ओनली 30 वैल्यू। यहाँ पर अब क्या कंडीशन है, 30 को ही मुझे सम करना है। फिर से मैं डेटा को सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से, F4 को एक बार लॉक करूंगा, कॉमा, डबल कोट में क्या देना है, 30 की ही वैल्यू। तो यहाँ पर मैं दूंगा जो वैल्यू बराबर हो 30 की, वही सम हो। डबल कोट में क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंड राइट। देखिए 240 है मेरी टोटल, यहाँ पर जो 30 वैल्यू है यहाँ पर 240 है। तो इस तरीके से आप इसका यूज करना सीख सकते हैं। टिप्स और ट्रिक दोनों ही आप सीखते चलेंगे कि जो भी क्वेश्चन हो हर तरीके से सोल्व हो सके। आप देखिए यहाँ पर मेरा है टोटल काउंट एक्सपेक्ट 30 वैल्यू, यहाँ पर क्या सम है और इन दोनों में काउंट है, सेम वही चीज है। यदि काउंट पूछा जाए तो काउंट इफ लगाना है आपको। काउंट इफ लगाएंगे, रेंज है मेरी। तो चलिए देखिए मैंने ये रेंज पूरी ले ली है। F4 से एक बार लॉक करेंगे, कॉमा, डबल कोट में। अब मुझे क्या देना है, 30 को छोड़कर, तो सेम वही लेस देन ग्रेटर देन दोनों लगाएंगे और वैल्यू अपनी डाल देंगे 30, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर इट। ये देखिए 160 आ चुका है आपका काउंट। 160 यहाँ पर 30 जो है 160 पर मेंशन हुआ है। टोटल काउंट 30 ओनली वैल्यू। ये तो सॉरी, यहाँ पर ये 30 को छोड़कर सारी वैल्यू 160 है। अब सिर्फ 30 इसमें कितनी बार यहाँ पर मेंशन किया गया है वो वैल्यू यहाँ पर लानी है। तो सम इफ, सेम रेंज को सेलेक्ट करें, सॉरी यहाँ पर काउंट लेना था हमें, तो हम काउंट इफ का यूज करेंगे। काउंट इफ, अब मैं रेंज को सेलेक्ट करूंगा, F4 से एक बार लॉक करूंगा, कोमा, डबल कोट में क्या देना, जो 30 की ही वैल्यू 30 के बराबर हो, तो बराबर हो तो बराबर का ये साइन देंगे, 30 देंगे, डबल कोट में क्लोज कर देंगे, एंटर इट। देखिए 8, 30 जो है मेरा यहाँ पर केवल 8 ही है। अगर जो मैं ऐसे दिखाऊं आपको डुप्लीकेट में, यहाँ पर देखिए आइए कंडीशन फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पर देखिए ये हाईलाइट सेल पर क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, यानी देखिए ये वाला इक्वल टू वाला जो बराबर बराबर हो 30 की। 30 में यहाँ ऑलरेडी मेंशन भी है, ओके किया। तो देखिए ये 8 बार आया मेरा, एक यहाँ, 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और ये 8। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस तरीके से ये मेंशन है, तो आप इस तरीके से हाईलाइट भी करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। इस कलर को हटाने के लिए दोबारा क्लियर रोल पर आइए और क्लियर कर दीजिए। तो यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कीजिए, क्लियर रोल, इस तरीके से ये हट चुका है आपका।
तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर सम इफ का यूज किया, काउंट इफ का यूज किया। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरी यहाँ पर जो है एक रो डेटा दिया गया है। इस रो डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मुझे पहले सम करना है। सम इफ्स जो है यहाँ पर कंडीशन हम लगाएंगे, और इस सम कंडीशन में हम यहाँ पर क्या चेक करने वाले हैं, जो मुझे ये वाली जो रो सीट दी गई है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए नाम मेरा ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पर जो नाम है 112 नाम टोटल है, यहाँ पर यूनिक नाम है मेरे ये टोटल 19 हैं। ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर ये डेट दी गई है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर जैसे मेरे यहाँ पर पवन है, पवन का 1 जनवरी में जो यहाँ पर टोटल सम हुआ मुझे वो यहाँ पर मेंशन करना है। सपोज डेट, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ पवन पर। पवन पे आने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर 1 जनवरी का जो भी टोटल है वो मेंशन हो, बट यहाँ पर 1 जनवरी नहीं है, पवन का क्या है 13, 10 और 22 जनवरी का। 13 जनवरी को 8 क्वांटिटी है इसकी टोटल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 जनवरी को हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी 8 ऐसे आ जानी चाहिए। टोटल टोटल सम 14 में होगा तो 14 में भी आ जाना चाहिए, 15 में होगा तो 15 में भी आ जानी चाहिए। हर नाम के अकॉर्डिंग और डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाना चाहिए। यहाँ पर डेट लास्ट 20 है, तो देखिए 20 से ऊपर की जो वैल्यू होगी वो तो आएगी नहीं, क्यों हम यहाँ पर जितनी हमने यहाँ पर डेट मेंशन की हुई उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा डेटा आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए सम इफ का इस कंडीशन में कैसे यूज करेंगे जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पर सम इफ, क्योंकि हमारा जो सम इफ्स लगाएंगे कि क्राइटेरिया हमारा मल्टीपल है, नाम भी है और डेट भी है, 2 हो गए, एक से ज़्यादा होते ही सम इफ्स का यूज करेंगे। सम इफ्स में देखिए मुझे सम रेंज लेना है पहले। सम रेंज में मुझे क्या लेना है, यहाँ पर सम रेंज में मुझे वो क्वांटिटी लेनी जो मुझे सम करनी, तो मैं इसको सम करूँगा। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और F4 से एक बार लॉक कर लेता हूँ, कोमा। अब देखिए क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 हम क्या लेंगे, नाम लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी मेरा नाम है तो मैं यहाँ रेंज को पहले लूँगा। F4 से इसको लॉक करेंगे, कोमा क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 देखिए मेरा ये वाला होगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऐसा करके ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरीके से यदि नहीं आ पाता है तो देखिए मुझे नाम मुझे नीचे की तरफ चाहिए ऐसे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 टाइम F4 को ऐसे प्रेस करूँगा, कोमा। अब रेंज 2 है क्या मेरी ये डेट, तो मैं यहाँ पर डेट को लूँगा पहले, F4 से लॉक कर देंगे इसको एक बार। रेंज हमेशा F4 से लॉक की जाती है कोई भी हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए लगाइए कोमा, कोमा लगाया। अब क्राइटेरिया रेंज 2 हो गई, सॉरी यहाँ क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया 2 अब हमारा क्या है, यहाँ पर डेट लिए थे, यहाँ पर भी डेट चाहिए, तो मैं इसको ऐसा सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर देखिए मुझे ये डेटा ऐसे नहीं चाहिए, मैं ऐसे इसको नहीं लूँगा इस डेट को, ये डेट तो मेरी ऐसे जाएगी और ये जो नाम है मेरा ये नीचे की तरफ आएगा। तो नाम में मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर देखिए ये G2 वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने G से पहले लॉक किया है, यानी कि इसको लॉक किया है और नंबर को मैंने लॉक नहीं किया, यानी नंबरिंग हमारा ऐसे है, हॉरिजॉन्टल में इस तरीके, ये वर्टिकल में आए हमारा ऐसे आएगा, तो इसलिए मैंने नंबरिंग को लॉक नहीं किया यहाँ। और डेट हमारी ऐसे जाएगी, तो हेडर को हम 2 टाइम प्रेस करते हैं, इसलिए F4 को 2 टाइम आप ऐसे प्रेस कर दीजिए। नंबरिंग को लॉक करना है, नीचे नहीं जाना है तो हमें लॉक कर देना, हमें ऐसे जाना है तो H को छोड़ देंगे, ये अल्फ़ाबेटिक जो है हम छोड़ रहे हैं उसको, क्योंकि ऐसे हमें जाना है इसलिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने डेट को भी ले लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कीजिए। अब यहाँ पर सब पर अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, कॉपी कीजिए, सेलेक्ट कीजिए शिफ्ट के साथ, इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए यहाँ तक। उसके बाद नीचे जाइए, यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन लीजिए और यहाँ पर जो है कर दीजिए इसको कंट्रोल डी, तो नीचे तक ये मेंशन हमारा हो चुका है। अब देखिए किसी एक नाम के वैल्यू को टोटल हम चेक कर लेते हैं। अजय है मेरा, मैंने अजय को लिया, अजय का देखिए यहाँ पर जो अजय का है, देखिए क्या दिखा रहा है यहाँ पर, 7 जनवरी को
इसकी क्वांटिटी 8 है अजय की। यहाँ देखिए 7 जनवरी को इसकी क्वांटिटी 8 है, यहाँ देख सकते हैं आप। इसी तरीके से अब यहाँ देखिए 27 तारीख को 2 है, बट मेरी यहाँ पे जो रेंज है वो केवल यहाँ पर लास्ट 20 तक है, तो वो हमारा शो नहीं होगा। 20 से पहले हमें देखना है, तो हम देख लेते हैं 19 का। 19 का भी देखिए 7 है अजय का, तो यहाँ पे चलिए देखिए 19 का 7 है। तो इस तरीके से हमारा ये डेटा मैच हो चुका है। तो अब मैं फ़िल्टर को हटा देता हूँ। अब देखिए, अब मैं कहीं भी F2 करूँगा तो आप देखिए, अगर जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो इस नेम को यहाँ पर इसने सेलेक्ट किया हुआ है, हर बार वो सिलेक्ट करेगा। इस तरीके से नेम को हम सेलेक्ट करें, और मैं इधर जाऊँगा राइट साइड की तरफ, तो देखिए वो डेट को सिलेक्ट कर रहा है। अगर जब मैं नीचे आता हूँ तो वो डेट को देखिए सिलेक्ट कर रहा है, बट वो डेट नीचे नहीं आ रही। तो इस तरीके से ये लॉक काम करता है। जब भी आप इस मल्टीपल तरीके से आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं, तो आप यहाँ पे लॉक का ध्यान जरूर रखिएगा, तभी आप इसमें इस तरीके से सही तरीके से फॉर्मूला लगा पाएंगे। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे यहाँ पे टोटल सम चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद मुझे नीचे भी चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं नीचे सम करूँगा। पहला या तो आप ऐसे कर लीजिए, इसको नीचे आए, सम आपने किया, वैल्यू को सिलेक्ट किया, एंटर हिट किया, उसके बाद यहाँ डेट आ गई आपकी। तो आप एक काम कीजिए, आप डेट को सिलेक्ट कर मुझे ऐसे सिलेक्ट करके नीचे तक यहाँ तक सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। यदि फिर भी ऐसा कोई डेट का ऑप्शन आता है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आ जाइए आप फॉर्मेट सेल में, नंबरिंग को सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पर कर दीजिए 0 और ओके कर दीजिए, क्योंकि हमें नंबरिंग चाहिए। हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको कॉपी कीजिए और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। पहले ये हो गया आपका। अब आपको हॉरिजॉन्टल भी करना है, तो यहाँ पर सम कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, एंटर हिट कीजिए और ऐसे करके कंट्रोल डी कर दीजिए। अभी देखिए, अभी मुझे 2 टाइप से, इधर से भी करना है, इधर से भी करना है। तो इस कंडीशन में जब दोनों साइड से आपको सम करना हो, तो आपको एक आसान ट्रिक बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, डेटा में केवल इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए नीचे यहाँ तक, और ये राइट साइड यहाँ तक, और ऑल्ट के साथ में, इज इक्वल टू के साथ में जो बटन है प्लस वाला, ऑल्ट इज इक्वल टू प्लस, इसको प्रेस कर दीजिए एक बार ऐसे। तो जैसे आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, तो अभी आप देखिए यहाँ पर मेरी वैल्यू सम हो चुकी है, ये भी और ये भी मेरी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर सम कर सकते हैं। ऐसे देखिए F2 कीजिए, यहाँ पर ये है, और इस तरीके से हॉरिजॉन्टली सम ये है। तो इस तरीके से सम कर सकते हैं एक ही बार में। छोटी में देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम A to Z तो नॉर्मली कर सकते हैं, बट यदि आपको फॉर्मूला की कंडीशन में बोल दिया जाए कि आप फॉर्मूला में इसको शॉर्ट करके दिखाइए, यानी कि A to Z, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ नंबरिंग लिखी हुई, यहाँ पर फॉर्मूले से यहाँ पर इसको A to Z किया हुआ है। तो चलिए मैंने ये कैसे किया है इसको हम सीखते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन में जाएंगे तो इस तरह की कंडीशन जरूर मिलेगी आपको। तो डोंट वरी, सारी चीज़ें मैंने ऐसे ऑलरेडी मेंशन कर दी है, आप इसको बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप सीख जाएंगे। प्रैक्टिस फाइल भी आपको साथ में दी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आप स्मॉल लगाए, क्योंकि स्मॉल वैल्यू सबसे ऊपर आनी चाहिए, जिसके लिए स्मॉल एरे है, तो यहाँ पे एरे लगाएंगे। इसके बाद F4 से लॉक करेंगे, उसके बाद कोमा। अभी हम कोमा लगा के यहाँ पे रोज को लेने वाले, इस तरीके से रोज को हमने ले लिया है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे ये रो है हमारी, इसी तरीके से काउंट करेगा। तो रोज को ले लेंगे। तो रोज को लेने के बाद यहाँ पे क्या करना है, हमको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ सेमीकोलन सेम यही हम लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर हिट, इस तरीके से डबल ब्रैकेट आएगा। उसके बाद क्या है कि H2 जो हमारा पहले वाला ऑप्शन है, इसको F4 से एक बार लॉक कर दीजिए और एंटर हिट कर दीजिए। F4 से लॉक करने के बाद क्या है कि एक एक चीज़ को ये कैच करेगा इस तरीके। देखिए, अब देखिए डेट आपका शॉर्ट हो गया है। तो इस तरीके से इसका यूज आप कर सकते हैं शॉर्टिंग में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है अब हमारा ये सम प्रोडक्ट एडवांस ट्रिक। सम प्रोडक्ट एडवांस ट्रिक यूज करने से पहले हम सम प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने ब्रीफ किया था उसको मैं थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ। कि जैसे कि इससे पहले हमने क्या सीखा था कि ये सैलरी अमाउंट जो है हमारा डेज से मल्टीप्लाई के टोटल ये सम सामने आ चुका है। केवल यही क्राइटेरिया था मेरा। अब इसमें क्या होगा सम प्रोडक्ट एडवांस में, कि हमारा एक क्राइटेरिया ये और ऐड हो चुका है। अब इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें इस पर काम करना है। सपोज डेट, जैसे कि मेरे पास ये मोबाइल नंबर है, सॉरी ये मोबाइल है मेरा,
तो ये क्या है, इसका टोटल प्राइस इसकी क्वांटिटी से यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर टोटल यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से यदि कीबोर्ड को मैं यहाँ पर देखूँ तो देखिए यहाँ पर जो कीबोर्ड है मेरा वो यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर 4 बार यहाँ पर मेंशन है। तो इसकी क्वांटिटी यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे दी गई है। और यहाँ पे देखिए सामने सानों की क्वांटिटी ये 3 है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। इसी तरह से सबके मल्टीप्लाई यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसका जो टोटल सम होगा वो यहाँ पर मुझे चाहिए। तो चलिए वो कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं। तो इस कंडीशन के लिए हम सम प्रोडक्ट का यूज करते हैं। उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर देखिए सम प्रोडक्ट, और एरो बनाने के लिए हमें डबल ब्रैकेट देनी होगी यहाँ पे, ताकि एरो फंक्शन काम कर सके। उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद F4 से लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद आपको इजिकल टू यहाँ पर पेस्ट करना है, क्योंकि मुझे देखना है ये वाला आइटम जो इसके बराबर बराबर है यहाँ पर उसका मैच करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये डुप्लीकेट है हमारा, रिपीटेड है और यहाँ पर यूनिक वैल्यू है। तो यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज को। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे हैशट्रिक का सिंबल देंगे, क्योंकि अब मुझे ये दोनों भी ऐड करने हैं तो मैंने ये हैशट्रिक का सिंबल दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाए, तो सिंपल अब हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट किया है, F4 से इसको मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद कोमा लगाऊंगा। अब दोबारा आगे का ऑप्शन है हमारा, तो अगला हमारा ये है, प्राइस को भी हम इस तरीके से सिलेक्ट करके F4 से लॉक कर लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और उसके बाद एंटर हिट कीजिए। जैसे एंटर हिट करेंगे आपके वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे 25,844 ये हमारा मोबाइल का आया है और कीबोर्ड का हमारा इतना आया है। तो देखिए एक बार मैं कीबोर्ड का आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कीबोर्ड का ऑप्शन जो हमारा 38,363 है। तो देखिए सपोर्टेड, अगर जो इसको आप करते तो यहाँ पर कैसे करते हैं, यहाँ पर आप इसको लेते इस तरीके से, उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर टोटल आप इस तरीके से करते, और टोटल देखिए इसका जो टोटल वो समय नीचे आप देख सकते हैं 38,363। तो ये इसका जो टोटल आता है वो इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। तो इसी तरीके से ये काम करता है आपका सम प्रोडक्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है वो सम का फॉर्मूला है। सम में हम क्या चेक करने वाले, तीन वैल्यू में यहाँ पर देखने वाला हूँ। तीन वैल्यू जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है मुझे उन्हीं का यहाँ पे केवल सम चाहिए। तो देखिए तीन वैल्यू जो मेरी हाईएस्ट ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ये कलर में कर दिया है। इसका यदि आप यहाँ पर टोटल इस तरह से निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो देखिए ये इसका टोटल सम है यहाँ पर। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। अभी आप देखिए ये टोटल इतना है। तो यही मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो देखिए वो मैं कैसे यहाँ पर ला सकता हूँ। तो इस कंडीशन में हम सम प्रोडक्ट के साथ में लार्ज का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लगाया सम प्रोडक्ट। उसके बाद हम लार्ज को लेंगे। लार्ज में एरे होगा। एरे में आपको ये पूरा एरे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद F4 से एक बार लॉक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लगाना है आपको कोमा, और यहाँ पे देखिए तीन यहाँ पे मुझे हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। तो मैं ऐसी कंडीशन में करली ब्रैकेट लगाऊंगा शिफ्ट के साथ, और 1,2,3 इस तरीके से मेंशन करेंगे, करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। यह ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पे कंट्रोल एंटर कर दीजिए, या नॉर्मली एंटर भी यहाँ पर कर सकते हैं हम। तो देखिए मैंने यहाँ पर एंटर किया है। एंटर करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर मेरी टोटल वैल्यू वही आ गई है। 3 हाईएस्ट वैल्यू सम होकर आ गई है। नेक्स्ट देखिए हमारा वी लुकअप है। वी लुकअप के आपको मैं एक नई डिफरेंट तरीका सिखाने जा रहा हूँ वी लुकअप का। देखिए वी लुकअप किस कंडीशन में, किस किस कंडीशन में हम लगा सकते हैं। सपोज डेट जैसे कि ये मैंने 1 2 4 2 3 ये क्या मेंशन किया है आपको मैं बता देता हूँ। इसके लिए देखिए हम वी लुकअप लगाइए पहले। जैसा आप वी लुकअप लगाते हैं इस नंबर के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें पिक करनी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे और उसके बाद जब यहाँ पे कोमा देंगे टेबल एरे। अब देखिए टेबल एरे पे यहाँ पर जाएंगे आप। टेबल एरे मैंने ये सिलेक्ट किया, F4 से लॉक किया, उसके बाद कोमा। अभी क्या है कि यदि आप आईडी को उठाएंगे तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा किस नंबर पे है। इसको उठाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या है कि वो नंबर ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर, क्योंकि देखिए नंबर तो मेरा एक पे है तो ये मुझे ज़रूरत तो है नहीं। अब मुझे आईडी क्या है मेरे चौथे नंबर पे 1 2 3 4, तो मैंने 4 डाल दिया। अकाउंट नंबर मेरा दूसरे पे है। यहाँ देखिए सिलेक्शन के बाद से 1 2
तो मैंने यहाँ 2 मेंशन किया। नेम मेरा तीसरे पे सिलेक्शन के बाद से 1 2 3, तो मैंने 3 मेंशन कर दिया है। अब मैं इंडेक्स नंबर को क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा सिर्फ ऐसे। अब ये मेरा एज ए हेडर है, तो मैं F4 से 2 टाइम ऐसे लॉक करूँगा ताकि ऐसे जा सके। उसके बाद अब मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर हिट करूँगा। अब देखिए मुझे कुछ नहीं करना, सीधा मुझे यहाँ पर आके कंट्रोल डी कंट्रोल आर इस तरह से मेंशन कीजिए। इसके अकॉर्डिंग देखिए डेटा पिक हो चुका है आपका यहाँ पर, ये देखिए। तो इस तरीके से इस ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, ये एज ए एरे फॉर्मूला की तरह ही काम करता है। दोस्तों एक्सेल में परसेंटेज को कैसे निकाला जाता है चलिए सीखते हैं। मेरे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है, टोटल मार्क है और ऑब्टेन मार्क है। तो सपोज मेरा 500 में से 350 है तो कितनी परसेंट बने हैं, 500 में से 250 है तो कितना है, इसी तरीके से मेंशन करेंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले इजिकल टू लगाना है, जितने नंबर आपको आए हैं ऑब्टेन मार्क में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, कितने में से आए हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सीधा एंटर हिट कर देना है आपको। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर नीचे से जैसे कंट्रोल डी करेंगे तो सबके यहाँ पर परसेंटेज आपको मेंशन हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर हम परसेंटेज से नंबर को टोटल निकालने वाले हैं कि चलिए परसेंटेज से टोटल नंबर कैसे निकाला जाता है एक्सेल में। सपोज डेट मेरे पास सब्जेक्ट ये टोटल मार्क है, ये मेरे परसेंटेज आए हैं 500 में से 70%, 500 में से 50 और 500 में से यहाँ पर 36 है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए इजिकल टू प्रेस करेंगे और किसी को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसको या इसको। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या है शिफ्ट के साथ ये हैशटैग का सिंबल देंगे और उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, एंटर हिट कर देना है आपको और नीचे से कंट्रोल डी कर दीजिए। जैसे आप कंट्रोल डी करेंगे आप देखेंगे इसका परसेंटेज का जो टोटल नंबर है सामने आ चुका है। तो चलिए दोस्तों अगला है हमारा सब टोटल। सब टोटल में कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए डेटा सम ओनली सक्सेस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे टोटल लिख देते हैं हम। अब क्या है, टोटल डेटा सम ओनली सक्सेस। सक्सेस किसका, फ्रॉम लास्ट अमाउंट का। इसको भी मेंशन कर देते हैं ताकि मैं सीड दूं तो आप समझ सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे मुझे टोटल डेटा सम करना है, बट उसका करना है केवल जो लास्ट, ये लास्ट अमाउंट का करना है। ठीक है, लास्ट अमाउंट का जो है इसको सम करना है मेरे को। इसका कॉलम चेंज कर देते हैं, कलर को कॉलम, इसके फॉन्ट को मैं कर देता हूँ रेड कलर में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन और है, सब टोटल यानी का सभी का सम करना है, बट मुझे उन सभी का यहाँ पर सम चाहिए जितने भी यहाँ सक्सेस हैं केवल। तो यहाँ पे भी आप सम इफ का नाम दे सकते हैं सब टोटल के लिए भी, क्योंकि हम यहाँ पे सब टोटल कर रहे हैं। बट एक कंडीशन है हमारे पास जिसका स्टेटस सक्सेस हो। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे कर सकते हैं सम इफ। इससे पहले हमने देखा था वहाँ पे हमारा क्राइटेरिया मेंशन था, बट यहाँ पर नहीं है। तो मैं जहाँ पर क्राइटेरिया हमारा मेंशन नहीं होता है वहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर इस तरीके से ऐड करना होगा। तो ऐड कैसे करेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लगाना होगा सम इफ। सम इफ में हमारा एक ही क्राइटेरिया यानी कि स्टेटस के अकॉर्डिंग ये पेमेंट हमारी अपडेट होनी चाहिए सक्सेस की टोटल सम की। तो इसके लिए हम लगाएंगे सम इफ। ये हमारा क्राइटेरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, रेंज में मैंने इसको लिया है कोमा। अब देखिए क्राइटेरिया क्या देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ जो सक्सेस हो। तो सक्सेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है क्राइटेरिया मेरा ये। अदरवाइज आप सक्सेस इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो F4 से लॉक करना होगा ताकि इसी को ही वो पकड़े रखे। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर फिलहाल मेंशन कर दिया है। तो सम रेंज किस में से मुझे जोड़ना है, इसमें से। उसके बाद F4 से लॉक कीजिए, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर हिट। अभी आप देखिए इसका टोटल 96,000 सॉरी यहाँ पे 9,65,165 आ चुका है। तो एक बार यहाँ भी चेक कर लेते क्या इतना अमाउंट है। ये सक्सेस पे जाएंगे, यदि मैं टोटल को सेलेक्ट करते तो आप नीचे देखिए 96,000 सॉरी ये 9,65,165 जितना था वो हमारा है। तो ये 9,65,000 हमारा आ चुका, यानी कि हमारा डेटा करेक्ट है। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज कर सकते हैं सम इफ का।
तो दोस्तों नेक्स्ट अब हमारा है इंडेक्स मैच फॉर्मूला। इंडेक्स मैच फॉर्मूला में देखिए हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने अकाउंट आईडी लिया है और आईडी नंबर लिया है। इस अकाउंट आईडी को मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया है और इस आईडी नंबर से मुझे यहाँ पर अकाउंट नंबर को फाइंड करना है। अभी तक आपने देखा होगा कि VLOOKUP जो है कि लेफ्ट से राइट की तरफ डेटा उठाता है, बट ये राइट से लेफ्ट की तरफ डेटा उठाने का काम है यहाँ पर इंडेक्स मैच का। यदि आपको रिवर्स डेटा के बारे में कहा जाए पिक करने के लिए, तो आप हमेशा वहाँ पर इंडेक्स मैच का यूज करेंगे। तो अभी हम इंडेक्स मैच का यहाँ पर सिंगल यूज करने जा रहे हैं, केवल एक कॉलम को पिक करने जा रहे हैं। उसके बाद हम इंडेक्स विद डबल मैच का यूज करेंगे यहाँ पर कि मल्टीपल क्राइटेरिया में कैसे काम करेगा ये। तो चलिए अभी हम इंडेक्स मैच के बारे में यहाँ पर जानते हैं। ये आईडी नंबर है यहाँ पे और इस अकाउंट आईडी को पिक करना है। तो चलिए कैसे पिक करेंगे। सबसे पहले इंडेक्स लगाएंगे। इंडेक्स लगाने के बाद एरे होगा। एरे में क्या होगा, आपको पूरा यहाँ पर डेटा ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद F4 प्रेस करना है, एक बार लॉक कर दीजिए। उसके बाद कोमा लगाइए। अब कोमा लगाने के बाद यहाँ पे मैच लगाना है आपको। मैच में क्यों लगाएंगे, क्योंकि VLOOKUP वैल्यू हमें चाहिए ताकि हम नीचे की तरफ से ड्रैग कर सकें। तो VLOOKUP वैल्यू में देखिए आईडी नंबर के नीचे जो ये आईडी नंबर है, मैंने इसको ये ऐसे सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे VLOOKUP वैल्यू है, तो यहाँ पे 3 टाइम आप लॉक कीजिए ऐसे, कोमा लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब देखिए क्या होता है यहाँ पे। यदि आप आईडी नंबर को ले रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ आईडी नंबर के कॉलम को ही सिलेक्ट करना होगा यहाँ पर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और F4 से एक बार लॉक कर दीजिए। उसके बाद कोमा 0 लगा के ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब आपको कौन सा डेटा पिक करना था उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। जैसे ये 1 है मेरा और ये 2 हो गया। यदि मैं 1 दूंगा तो ये वाला पिक होगा और मुझे ये चाहिए तो कोमा 1, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, कोमा 0 नहीं देंगे लास्ट में क्योंकि 0 में ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज कर चुका है, इसलिए एंटर हिट कर दीजिए। जैसे एंटर हिट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारा डेटा पिक होकर आ चुका है। ये देखिए इस तरीके से आप इंडेक्स मैच का यूज कर सकते हैं सिंगल क्राइटेरिया के रिवर्स डेटा पिक करने के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब हमारा इंडेक्स विद मैच, यानी इंडेक्स के साथ में डबल मैच का हम यूज करने वाले हैं। इससे पहले हमने सीखा था इंडेक्स मैच सिंगल क्राइटेरिया। तो अब हम यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया सीखने जा रहे हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी डेटा यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। सेम वही डेटा है, बस इसमें क्या मैंने मोबाइल नंबर रखा है ताकि इसके थ्रू मैं पूरा लेफ्ट एंड राइट ऑल डेटा पिक कर सकूँ एक ही बार में इंडेक्स के साथ में डबल मैच का यूज करके। तो देखिए जब भी इंडेक्स मैच का यूज होता है डबल, तो इसमें लेफ्ट हो या राइट हो या फिर कहीं से भी क्यों ना हो, वो डेटा आप आसानी से पिक कर सकते हैं। तो इसमें आप चाहे तो यहाँ लुकअप इसको कर लीजिए या सिटी को कर लीजिए या जिप को कर लीजिए, कहीं से भी आप लुकअप कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं जो लुकअप करने जा रहा हूँ मैं स्टेटस से यहाँ से कर लेता हूँ और एक एक स्टेप को आप ध्यान से सीखिएगा ताकि यहाँ पर गलतियाँ ना हो सके। तो चलिए इंडेक्स मैच का यूज करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर लगाया इंडेक्स। इंडेक्स मेरा है। सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। सीट टू सीट पर मैं आया हूँ, ऑटोमेटिकली ये लॉक लग जाता है यहाँ पर। जब मैं उस सीट पर जाऊँगा तो मुझे वहाँ पर देखना है कि कैसे मुझे लॉक लगाना है। तो मैंने इंडेक्स मैच का यहाँ पे सेलेक्ट किया, कोमा इस सीट पर आ गया। इस सीट पर अब देखिए मुझे क्या लगाना है, मैच लगाना है। तो मैंने मैच लगा दिया। मैच में है मेरा वैल्यू, तो वैल्यू मेरी कौन सी होगी, ये वाली होगी वैल्यू, क्योंकि इसके थ्रू मैं नीचे जाऊँगा। अब यहाँ पर F4 को 3 टाइम लॉक कीजिए, कोमा। अब आपने जो वैल्यू ली है तो दूसरी सीट पर जाके उसी डेटा को आप पूरे कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लॉक हो चुका है मेरा। एक ही सीट पर आप हैं तो इसको रो डेटा को बार बार लॉक कीजिएगा F4 से। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोमा है, मैं कोमा लगा देता हूँ। उसके बाद इस सीट पर आ जाता हूँ, कोमा मैंने वहाँ पर लगाया और इसके बाद ये कोमा 0 कर दीजिए। यहाँ पर ये मांगेगा एग्जैक्ट मैच के लिए, तो मैंने यहाँ पर कोमा 0 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैं कोमा 1 दूंगा या 2 दूंगा तो इसके हिसाब से डेटा पिक होगा जो भी मैं यहाँ पे इंडेक्स मैच दूंगा। बट मुझे पूरा डेटा पिक करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कोमा 0 करके ये बंद कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा मैच। ये मैच लगाऊंगा मैं हेडर वाला, जो हेडर मैच करेगा। पहला मैच होता है इसके अकॉर्डिंग ये मैच करता है वैल्यू के अकॉर्डिंग, और दूसरा जो मैं लगा रहा हूँ ये हेडर के लिए।
तो देखिए लुकअप वैल्यू है मेरा, कहाँ से मैच कराना मैं चाहता हूँ, यहाँ से मैच हो जाइए। यहाँ से ही मुझे सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने विलुकअप वैल्यू यहीं से ही लगाई थी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया था और इसको सेलेक्ट किया था, इसलिए मेरे को यही सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये डेटा आपका पिक नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब ये हेडर वाइज ऐसे चलेगा, तो हेडर को हमेशा F4 से 2 टाइम लॉक करते हैं हम, कोमा। अब यहाँ पे हेडर मैंने मैच किया है, तो इस हेडर के थ्रू अब यहाँ पर पूरा हेडर मुझे पिक कर लेना है। मुझे यहाँ से या यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहाँ से पूरा हेडर ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब कोमा 0 ब्रैकेट बंद, देन ब्रैकेट बंद, एक बार कोमा 0 लगा कर 2 बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। डबल डबल 0 लगाने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर। अब एंटर कर दीजिए। जैसे मैंने एंटर करा, यहाँ पर देखिए स्टेटस में हमारा आ चुका है। अब कुछ नहीं करना है, इसको आप कॉपी पेस्ट इस तरीके से कर दीजिए, या फिर कंट्रोल R भी कर सकते हैं इसे सेलेक्ट करके। तो आपका डेटा पूरा आ गया है। अब इस साइड के लिए ठीक इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दीजिए, इसको कॉपी पेस्ट इस तरीके से। अब देखिए पूरा मेरा डेटा ऊपर आ चुका है। मैंने ये नीचे से सेलेक्ट किया, ये कॉलम कंट्रोल D कर दिया, ये पूरा डेटा आ चुका है। अब मैं यहाँ आऊँगा, इसको नीचे से सिलेक्शन लूँगा और पूरा ऊपर तक लेकर कंट्रोल D कर दूँगा। तो इस तरीके से देखिए ये मेरा इंडेक्स मैच का फॉर्मूला इसमें पूरी तरीके से अप्लाई हो चुका है। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी तरह की कन्फ्यूजन होती है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। प्रैक्टिस शीट जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं आपको ये सेंड कर दूँगा। तो चलिए इस तरीके से आपने इंडेक्स मैच का यूज़ करना सीख लिया यहाँ पर। अब हम देखिए वीलुकअप मैच का यूज़ करना सीखते हैं। तो अभी मैं इस शीट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट पहुँच जाते हैं हम वीलुकअप विद मैच। देखिए वीलुकअप विद मैच अब यहाँ पर क्या करता है, इसी डेटा को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया इस तरीके से, यहाँ पर मैंने ये रख लिया है। वीलुकअप मैच आप ध्यान दीजिए क्या करेगा। वीलुकअप मैच में यदि आप चाहते कि अगर जो मेरा डेटा ऐसे हो और ये ऐसे हो, सेम मैंने ऐसे बना दिया इंडेक्स मैच की तरह। अब आप चाहते कि वीलुकअप मैच से ये भी उठ जाए और ये डेटा भी पिक हो जाए, तो ऐसा ये नहीं होगा। वीलुकअप यहीं से स्टार्ट होगा और सिर्फ आगे की तरफ ही बढ़ेगा। वीलुकअप में क्या कि ये हेडर मैच होता है, तो इसमें आप चाहे तो हेडर को आगे पीछे रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। अब इसको देखिए मैं थोड़ा आगे पीछे कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। आप इस तरीके से इसको चाहे तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हेडर कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो हेडर मैच कर रहे हैं ऑलरेडी, इसलिए। तो अब मोबाइल नंबर से आगे का मुझे ये सारा डेटा यहाँ पर पिक करना है, तो कैसे करेंगे, इसका यूज करेंगे वीलुकअप विद मैच का। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीलुकअप मैच। तो यहाँ पर मेरा डेटा है, ये मेरा रो डेटा है, और मैंने आपको बताया अलग अलग सीट पे यदि मैं वीलुकअप लगाऊंगा या कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सीट ये वाली हमेशा लॉक होती चली जाएगी, और जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो चलिए कैसे लगाएंगे वीलुकअप मैच। वीलुकअप लिया आपने, वैल्यू ली, वीलुकअप वैल्यू के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर से आगे का डेटा मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, डेटा लॉक हो चुका है यहाँ। अब देखिए कोमा, कोमा लगाने के बाद इस सीट पे आइए, यहाँ तक आपको नॉर्मली आता होगा। उसके बाद अब आपको लगाना है मैच। अब ये मैच होगा मेरे हेडर के लिए, क्योंकि वैल्यू तुम ले चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से मैच हो। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, F4 को 2 टाइम प्रेस करेंगे, कोमा। अब जब देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल नेम को यहाँ पर लिया है वीलुकअप वैल्यू में, और यहाँ पे देखिए जो मैंने वीलुकअप लगाया था मोबाइल नंबर से लगाया था, तो मोबाइल नंबर से इसका सिलेक्शन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा बस आप। यदि आपने स्टेटस से सेलेक्ट कर लिया तो गलत हो जाएगा। वीलुकअप जहाँ से लगाया जाता है, जैसे मोबाइल नंबर से लगाया तो मोबाइल नंबर से ही सिलेक्शन होगा यहाँ पर भी। और इसको क्या करना है, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एक बार मैं वीलुकअप के लिए, एक बार इंडेक्स मैच के लिए, और एंटर कर देना है। ये
तो देखिए मैंने यहाँ से वी लुकअप लगाया था, इसीलिए मैंने वहाँ हेडर पर जाके भी मैंने हेडर को ही सिलेक्ट किया था। अब देखिए यहाँ से आप ले लीजिए सिलेक्शन, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर। देखिए मेरा पूरा डेटा यहाँ से पिक हो चुका है इस तरीके से। अब एक चीज़ और, सपोज है कि आपको ये जिप का डेटा आपको यहाँ पर लाना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ZIP लिखकर यही हेडर मतलब लिख के यहाँ पे ऐसे एंटर कर दीजिए, तो आपको ये डेटा आ जाएगा। अब आप जो भी यहाँ पर टाइप करेंगे तो इस तरीके से मेंशन हो जाएगा। कभी कभी इंटरव्यू में क्या होगा आपका कि इस तरीके से जब आपको डेटा देंगे तो ये हेडर ऐसे नहीं देंगे, बट आपको जो VLOOKUP वैल्यू होगी या इंडेक्स मैच होगा, कुछ कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला हो, तो आपको सेम वैसे यहाँ पे सेलेक्ट करके लगाना है। और यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करके लगाएंगे तो जब आप टाइप करेंगे ऐसे, तो वो सारी सिटी यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से। जिप है तो जिप को एंटर कीजिए, इस तरीके से मैच होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से यहाँ पर VLOOKUP विद मैच का यूज किया जाता है। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा है नेक्स्ट रैंक। अभी देखिए यहाँ पर मैं रैंक को यहाँ को देखने वाला हूँ रैंक में कि मेरी जो रैंक है इस परसेंटेज के ऊपर, ये सैलरी परसेंटेज है मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर रैंक निकाला हुआ है कि सबसे हाई परसेंटेज कौन है, सबसे कम कौन है, फिर उससे कम कौन सा है। जो हाई है वो 1 पर आए, जो उससे कम है 2 पर, उससे कम 3, उससे कम 4, इस तरीके से। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने ये हटाया और इसका हम वो निकालते हैं परसेंटेज। सपोज है कि आपने इतना अचीव किया है, डिवाइड इतने में से, एंटर। ये आ गया आपका परसेंटेज। अब देखिए जो परसेंटेज यहाँ पर सबसे हाई है वो 1 आना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे वो नीचे होगा डाउन, वो नीचे की तरफ आना चाहिए। तो कैसे होगा, रैंक निकालते हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे रैंक, रैंक फॉर्मूला लेंगे। रैंक में देखिए नंबर है मेरा, तो नंबर में मैंने इसको लिया, ठीक है। यहाँ पर कोमा, रेफरेंस में क्या है, इसी को मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज ने एंटर। अब मैंने कर दिया कंट्रोल डी। अब देखिए मेरा 63 सबसे हाई है तो 1 है, इसके बाद ये 20 है और 27 है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों को यहाँ पर ले रहा है, क्योंकि 20 और 27 की क्या है, लगभग लगभग यहाँ पर है। तो इस तरीके से इसको मान के चले कि ये 2 से स्टार्ट है, ये भी 2 से स्टार्ट है। तो सपोज है थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा क्योंकि 3 आना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं हम। देखिए हमारा फॉर्मूला ये ड्रैग हो चुका है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तो मैं एक बार लॉक कर दूंगा F4 से, इस तरीके से। और इस तरीके से आप इसको दोबारा ऐसे कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों, यदि आप फॉर्मूला लॉक नहीं करें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी देखिए मैंने फॉर्मूला लॉक कर दिया, अब ये छूट नहीं रहा, जिसकी वजह से अब मेरा सही आ रहा है। ये 1 पर है, 27 2 पर है, उसके बाद 20 है 3 पर है, ये 4 पर है, ये 5 पर है। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है रैंक का। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब हमारा सम प्रोडक्ट का एडवांस फॉर्मूला। सम प्रोडक्ट में यदि आपको यहाँ पर ईयर दे दिए जाए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये डेट है, इसके पीछे आप देख सकते हैं ये ईयर मेंशन किया हुआ है, बट यहाँ पर क्या है कि आपको ईयर ही दे दिया गया। इस ईयर के अकॉर्डिंग आपसे कहा जाए कि ये अमाउंट आपको पिक करना है टोटल टोटल, यानी कि 2020 जहाँ जहाँ पर है उसके टोटल अमाउंट यहाँ पर पिक होकर आ जाए। तो डेट के अकॉर्डिंग जो हम सम यहाँ पर यूज करेंगे उसमें यूज करेंगे सम प्रोडक्ट का यूज करके हम यहाँ पर निकालने वाले, क्योंकि सम प्रोडक्ट के साथ में ईयर का भी यहाँ पे यूज करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में सम प्रोडक्ट सबसे बेस्ट होता है। सम प्रोडक्ट लगाएंगे, एरे के लिए एक ब्रैकेट और देंगे, उसके लिए अब क्या करेंगे, ईयर। ईयर लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ईयर निकाला लास्ट में, तो ईयर का हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद F4 से लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ तक ये लॉक हो चुका है। अब इस ईयर को मैच कराना है इस वाले ईयर से, तो इजिकल टू ये वाला।
अब यहाँ पर देखिए मैच हम ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज कर दी थी। अब हैशट्रिक का सिंबल दीजिए शिफ्ट के साथ में, और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन अमाउंट है हमारा, इसको सेलेक्ट कीजिए क्योंकि ये हमें सम करना है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, लॉक किया, ब्रैकेट 2 बार यहाँ पे क्लोज कर देंगे इस तरीके से और एंटर करेंगे। तो जैसे एंटर करेंगे देखिए अमाउंट यहाँ पर मेरा आ चुका है। कंट्रोल डी करूंगा मैं यहाँ से। अब देखिए 2020 का 5850, 2020 ये है, ये है, ये है और ये है। तो चलिए मैं इन चारों को एक बार देख लेता हूँ। तो चलिए मैंने इसको ले लिया, इसको भी मैंने यहाँ पर ले लिया। 2020 में और कौन सा है, ये 1850 है, इसको भी ले लिया, और एक 1250। अब देखिए चारों को मैं करता हूँ टोटल सम 5850। तो इस तरीके से ये डेटा मेरा काम करता है। तो इस तरीके से सम प्रोडक्ट आपने लगाना सीख लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों मेरे यहाँ पर क्या है, एक आईडी है और नंबर है। अब यहाँ पर देखिए फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन करके दिखाया हुआ है। मुझे यहाँ पर डेटा ऐसे चाहिए इस पूरे में, यानी कि ईएल जो है इसका आईडी का 2 अक्षर लेफ्ट से मुझे पहले चाहिए, फिर मोबाइल नंबर का लेफ्ट से पहले चाहिए मुझे 4 डिजिट, उसके बाद आईएन चाहिए मेरे को 2 डिजिट का ये वाला, उसके बाद लास्ट से फिर ये वाला नंबर चाहिए। यानी कि टोटल ये इस तरीके से आईडी मुझे बनानी है जो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो पूरे पर अप्लाई हम कैसे करेंगे, अभी आप देखिए बहुत ही नॉर्मल फॉर्मूला है, एक ही बार में कैसे सीख सकते हैं इस तरह की कंडीशन यदि आ जाए तो। अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। अभी आप देखिए, तो मुझे ईएल ये वाला उठाना है। पहले मैं क्या करूँगा, लेफ्ट से इसको सेलेक्ट करूँगा, कोमा 2, ईएल मैंने 2 उठा लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब आप लगाइए एंड, क्योंकि कॉनकैटिनेट भी लगा सकते हैं या फिर एंड भी लगा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है आप कॉनकैटिनेट की जगह एंड भी लगाते चलिए। उसके बाद फिर से आप लगाइए। अब आपको क्या उठाना है, नंबर के 4 डिजिट। तो यहाँ पे लेफ्ट से है तो लेफ्ट का फॉर्मूला लगाइए, नंबर पे आइए, कोमा 4, ब्रैकेट क्लोज, देन फिर से एंड। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आई एन चाहिए मुझे यहाँ राइट से, तो मैं यहाँ लगाऊंगा राइट का फॉर्मूला, इसको सेलेक्ट करूंगा, कोमा 2, 2 नंबर उठाए, 2 डिजिट लास्ट से, ब्रैकेट क्लोज एंड। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या उठाना है, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर राइट से। तो फिर से अब मैं राइट लगाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा नंबर को और कोमा 4, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर हिट। जैसे एंटर हिट करेंगे आपका यहाँ पर डेटा आ चुका है, आईडी बन चुकी है। कंट्रोल डी कीजिए, सभी पर अप्लाई हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से हमने पूरा मेंशन कर लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यूनिक कैरेक्टर को हम यहाँ पर काउंट करने वाले हैं जो हमारा स्टार्टिंग नेम आर से हुआ, यानी कि आर से स्टार्टिंग होने वाले सभी नेम को यहाँ पर हम काउंट करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे चलिए जानते हैं। यहाँ पर जब भी आपको इस तरीके से कोई नाम काउंट करना होगा स्टार्टिंग से, तो यहाँ पर आपको काउंट लगाना है। सबसे पहले काउंट इफ, रेंज आपको ले लेनी है, पूरे में से जो सिलेक्शन लेना है। उसके बाद यहाँ पर F4 भी कर सकते हैं, बट मुझे ड्रैग नहीं करना है तो मैं F4 नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता है, तो इसलिए लॉक नहीं कर रहा हूँ, कोमा। अब देखिए जो मुझे करेक्टर यहाँ पर देखना है, मैं डबल कोट में दूंगा। मुझे क्या देखना है, जो आर से स्टार्टिंग आर को प्लेस करूँ, डबल कोट में क्लोज करूँगा, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे 0 आया है। 0 क्यों आया है, क्योंकि ये अभी हमने आर को यहाँ पे फाइंड करा है और आर पूरा यहाँ पे कहीं भी है नहीं। यदि मैं यहाँ पर कहीं बीच में आर ऐसे मेंशन कर तो देखिए काउंट 1 आ जाएगा, बट मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग फेज आर से स्टार्ट होने वाले नाम को ही काउंट करना है। तो उसके लिए देखिए लेफ्ट से यदि आपको नाम काउंट करना है तो राइट साइड में हिस्ट्री का सिंबल दीजिए, राइट साइड का देखना है तो लेफ्ट में आप दीजिए इस तरीके से। तो मैंने ये मेंशन किया राइट साइड में और एंटर। अब देखिए यहाँ पर 5 काउंट आ रहा है। पहला ये हो गया हमारा 1 आर से स्टार्टिंग, 2 3 4 5। तो ये देखिए पांचों नाम मेरे यहाँ पर आ चुके हैं जो आर से स्टार्टिंग है। तो इस तरीके से काउंट आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा इज नंबर। सपोज डेट कभी कभी क्या होता है यहाँ पर कि आपका कोई डेटा है, उस डेटा में कोई ऐसी अल्फ़ाबेट आ चुकी है जो आपको हिडन है, पता नहीं चल पा रहा है। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है 7 है, इस 8 की जगह पर आपका इस तरह से एंड लग जाए। हो सकता है ये इस तरीके से
आपका ये एंड हो जाए, यहाँ पे दो की जगह एट द रेट हो जाए, या एक की जगह पर आई लग जाए, जैसे कि मैंने ये कर दिया, आई कर दिया यहाँ पर एक की जगह पर। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन की, जबकि एट की जगह बी कर दिया, ऐसे ऐसे। तो अब देखिए आपको कैसे फाइंड करना है इस तरीके के डेटा को, क्योंकि आपको तो यहाँ नंबर ढूंढना है, तो नंबर हम कैसे ढूंढेंगे, यहाँ नंबर वैल्यू मेंशन कर देता हूँ मैं। और देखिए नंबर वैल्यू को जानने के लिए यहाँ पर एज नंबर लगाएंगे कि क्या वो नंबर है। एज नंबर का फॉर्मूला है, इसको लीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यदि ट्रू आए तो नंबर है, फॉल्स आए तो नंबर नहीं है। अब देखिए यहाँ ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है तो नंबर है, यहाँ पे अल्फाबेट है तो फॉल्स है। यहाँ पे ट्रू, अब देखिए यहाँ पर भी नंबर लग रहा है बिल्कुल, बट यहाँ पे ये फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे वन की जगह पर ये आई है मेरा, जिसके कारण कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए फॉल्स है, यहाँ पे इस तरीके से ट्रू है, फॉल्स है। तो इस तरीके से इसका यूज इज नंबर का आप कर सकते हैं वैल्यू को फाइंड करने में, कि नंबर है या कोई टेक्स्ट है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट नेम पिक की ट्रिक। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कैसे पिक किया जाता है, ये मेरा एक ही कॉलम में है, यानी कि एक ही सेल के अंदर ये नाम लिखा हुआ है। इस एक ही सेल के नाम को मैंने अलग अलग कॉलम में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट नेम मनोज, सेकंड नेम है मेरा कुमार यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ अलग अलग। तो देखिए अलग अलग इसको हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, इस ट्रिक को सीखते हैं। देखिए लेफ्ट से उठाना है, सबसे पहले तो मैं लेफ्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पर मेरा देखिए टैक्स है ये, तो मैं टैक्स को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हम कोमा। कोमा क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें फाइंड करना है इस स्पेस को। तो डबल कोट दीजिए, एक बार ऐसे स्पेस कर दीजिए ताकि स्पेस हो यहाँ पर। उसके बाद विद इन टैक्स क्या हो हमारा, ये वाला हो। यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं स्पेस को, विद इन टैक्स फिर इसको लेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना आपको दो बार, एंटर हिट कीजिए। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम पिक होकर आ चुका है। तो चलिए अब सेकंड नेम को कैसे पिक करेंगे। सेकंड नेम के लिए आपको सेम राइट लगाना है। राइट में आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट के बाद आपको लगाना है यहाँ पर लेन। लेन यहाँ पर लगाने ताकि इसकी लेंथ को हम यहाँ पर जान सकें इस टेक्स्ट को, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हम यहाँ पे जो इसकी लेंथ हुई है हम यहाँ पर माइनस करेंगे फाइंड को, और यहाँ पर फाइंड करेंगे किसको, स्पेस को। स्पेस को फाइंड करेंगे यहाँ पे ताकि हम लेफ्ट से पूरा रिमूव कर सके और राइट का हमारा डेटा आ सके। तो यहाँ से विद इन टैक्स है, विद इन टैक्स मैंने इसको लिया, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे दो बार। उसके बाद एंटर, कंट्रोल डी कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पर राइट नेम भी आ चुका है। अब कोई भी यहाँ पर नाम यहाँ पे चेंज करिए। यहाँ पे मैंने किया राम, एंटर, यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे एम शर्मा मेंशन की, देखिए राइट में भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपका नाम ये चेंज हो जाएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में से इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसके एडवांस ट्रिक को भी अब सीखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ पर एक ही सेल में तीन तीन यदि नाम आपको दे दिए जाए, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, तो इसको आप कैसे पिक करेंगे, तो इसकी कंडीशन को भी हम सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट मेरा सेम वही रहेगा। लेफ्ट टैक्स को लेंगे, कोमा, फाइंड करेंगे स्पेस को, तो मैं स्पेस दे देता हूँ डबल कोट में, विद इन टैक्स इसी के अंदर से मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर हिट, दो बार क्लोज करके एंटर हिट कर दीजिए, कंट्रोल डी कीजिए, फर्स्ट नेम पिक होकर आ जाएगा। मिड नेम उठाने से पहले मैं लास्ट नेम को उठाता हूँ यहाँ पे ताकि समझ में आ सके आपको आसानी से। तो राइट यहाँ पे लिया मैंने, राइट में क्या है मेरा टैक्स है, तो मैंने टैक्स को ले लिया। टैक्स लेने के बाद यहाँ पे कोमा, कोमा के बाद यहाँ पे लेन लगाएंगे। लेन लगाने के बाद यहाँ पे टैक्स है, तो टैक्स में यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा इसको पूरा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद सेम हमारा क्या है, माइनस करना है ताकि मैं स्पेस तक यहाँ पर आ सकूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ ताकि यहाँ पे स्पेस को मैं फाइंड कर सकूँ। उसका विद इन टैक्स, विद इन टैक्स कौन सा होगा मेरा, ये वाला होगा। तो इसी विद इन टैक्स यानी इसी टैक्स के अंदर से चाहिए, तो सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कोमा लगाना, अभी क्लोज नहीं करना क्योंकि हमारे लास्ट नाम है। यदि सपोर्टेड आप इसको क्लोज करके एंटर करते हैं इस तरीके से, अभी आप देखिए लास्ट में मेरा नहीं पिक हुआ है। लास्ट के यहाँ पे दो नाम पिक होंगे, ये फर्स्ट नाम को छोड़कर। यदि आपको लास्ट के दो नाम इस तरीके से पिक करना है तो केवल यहीं तक आप इसको ले सकते हैं, बस आपको लास्ट नेम लेना है। तो आपको भी क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए अब आप यहाँ पर कोमा लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद एक बार और फाइंड लगाएंगे यहाँ पर।
एक बार और फाइंड लगाने के बाद फिर से स्पेस पे जाएंगे, कोमा, विद इन टैक्स मेरा कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा यहाँ पर, ये नाम, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, +1, ब्रैकेट 2 बार क्लोज, एंड राइट कीजिए। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है। यहाँ ब्लैंक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मेरा फर्स्ट और सेकंड नेम है, लास्ट नहीं है, इसलिए ब्लैंक है। यहाँ मेरा लास्ट नेम है तो ये आ चुका है, ये भी लास्ट नेम, ये आ चुके हैं। यदि आप चाहें तो इसमें मेंशन करके भी देख सकते हैं। ये जैसे कुमार मैंने थर्ड नाम ये मेंशन किया, यहाँ मेरा आ चुका है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आप इस तरीके से डेटा उठाकर यहाँ पे दिखाइए। अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे मिड नेम की। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम। सेकंड नेम भी इसको बोल सकते हैं और लास्ट नेम भी इसको बोल सकते हैं, ये मिड नेम भी। तो चलिए अब देखो मिड को मैं यहाँ पे कैसे पिक करने वाला हूँ। मिड के लिए आप मिड लगाइए, यहाँ पे मिड का इस तरीके से आप यूज करेंगे। मिड लगाने के बाद देखिए किस में से आपको उठाना है, ये वाला ऑप्शन होगा आपका टैक्स मेरा। उसके बाद यहाँ पे कोमा, फाइंड, FIND, मैंने फाइंड लगाया। अब मैं फाइंड में क्या है, मुझे स्पेस को फाइंड करना, मैंने ये डबल कोट दिया, स्पेस देंगे, फिर से स्पेस मैंने ले लिया, यहाँ पर कोमा, विद इन टैक्स क्या होगा मेरा, इसमें से चाहिए तो ये सेलेक्ट कीजिए। अब सेलेक्ट करने के बाद अब आपको देखो क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर दीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए शिफ्ट के साथ में प्लस देना है आपको, +1 देना है यहाँ पर आपको, ताकि यहाँ पे जो इसके बाद 0 या ऐसा कुछ कोई भी नाम आए तो +1 यानी स्पेस भी वो रिमूव हो जाए। अब यहाँ पे दोबारा फाइंड लगाइए, तो यहाँ पे मैंने फाइंड लगाया। फाइंड लगाने के बाद यहाँ पे सेम वही स्पेस को फाइंड करना है, इसी तरीके से स्पेस को फाइंड करते जाना है विद इन टेक्स्ट में से, इसमें से मैंने ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे अब हम कोमा। यहाँ पे देखिए फिर से हम फाइंड लगाने वाले हैं, फाइंड। फाइंड के बाद यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर लीजिए, फाइंड मैंने ले लिया है स्पेस को, क्योंकि नाम जितना बड़ा होगा फाइंड उतनी बार यहाँ पर यूज हमें करना पड़ेगा, वहाँ पर उस पोजीशन तक जाना पड़ेगा। D2 लीजिए आप यहाँ पर, इसको सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे +1 कर दीजिए, ताकि इसके बाद का जो भी स्पेस हो वो रिमूव हो जाए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, +1 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर -1 कर देना है, ताकि स्पेस यहाँ से रिमूव होता रहे जो भी रहे। उसके बाद माइनस, एक बार लास्ट फाइंड और लगाएंगे हम इस तरीके से। तो फाइंड लगाने के बाद सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे फाइंड में हमेशा स्पेस देना है मुझे बार बार, कोमा, किस में से, इस D2 में से लास्ट, ताकि ये लास्ट ये माइनस दोबारा हो सके। दोबारा माइनस होगा तो इसका भी माइनस होगा और इसका भी माइनस होगा स्पेस, और इन दोनों को हटाकर जो लास्ट में बचेगा वो मेरा नेम पिक होगा। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर मेरा नेम पिक हो चुका है, मैं Ctrl D करूँगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा सेकंड नेम आ चुका है, यहाँ पर मनोज ए कपिल है, मनोज ए राव, कुछ भी कर दीजिए यहाँ पर, के कुमार सिंह, इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए सेकंड नेम मेरा यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पर पाइवट टेबल पर आ चुके हैं, पाइवट टेबल विद स्लाइस। तो पहले हम पाइवट टेबल को लगा लेते हैं, उसी के बाद ऑप्शन आता है उसी में स्लाइस का, तो उसको हम फिर देखते हैं। तो सपोज डेट पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास जो एक डेटा है, तो इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने 3 कॉलम मेंशन किए हुए हैं। इसमें मुझे देखिए क्या करूँगा, ये लास्ट पेमेंट का आप ये कॉलम देख रहे हैं, इस लास्ट पेमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि जिसकी 1 लाख से ऊपर यहाँ पे लास्ट पेमेंट हो चुकी है वो यहाँ पर मेंशन हो जाए, और उसके बाद जो बचेगा तो वो हमारा क्या पेंडिंग में चला जाएगा, और स्टेटस वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर सक्सेस होगा या पेंडिंग होगा, इसी के यहाँ पर हम मेंशन करेंगे इस स्टेटस में। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर लगाएंगे फिल्टर। फिल्टर में हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, देखेंगे कि 1 लाख से ऊपर की वैल्यू किस किस की है जिसकी पेमेंट आ चुकी है। तो 1 लाख मैंने मेंशन किया यहाँ पर मेंशन करते हैं फिर से, ग्रेटर देन 1 लाख, ग्रेटर देन 1 लाख से ऊपर की वैल्यू,
1 लाख से ऊपर की वैल्यू मेरी ये आ चुकी है। अब देखिए आपका अगर जो विंडोज 7 है तो इसको शॉर्ट कर लीजिएगा, हो सकता है ये एरर आए जब आप इसको इस तरीके से पिक करके यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे उसके बाद। तो क्योंकि मेरा विंडो 10 है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मैंने इजिकल टू से सेलेक्ट किया और उसके बाद देखिए मैं यहाँ से जाकर विंडो डी कर दूंगा डायरेक्ट, तो मेरा डेटा पिक होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके सामने सामने की मैंने वैल्यू यहाँ पर ले ली है। तो यदि कोई इश्यू होता है आपके विंडोज 7 पे तो इसको शॉर्ट कर लीजिए, A to Z उसके बाद कीजिए तो हो जाएगा। तो चलिए अभी मैंने यहाँ पर पिक कर लिया है, अब मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ, अनफिल्टर करता हूँ। इसका जो फॉर्मूला उसको मैं हटाते जाता हूँ साथ के साथ, Alt+E+V एंटर। फॉर्मूला हट चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो लास्ट अमाउंट है यहाँ पर ये आ चुका है और उसके बाद यहाँ पर देखिए पेंडिंग अमाउंट है। पेंडिंग अमाउंट अब कौन सा होगा, जो इसके अलावा जो होगा, तो इसके अलावा हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहले हम यहाँ पर इसके अलावा जो है इस तरीके से फिल्टर लगाते हैं। यहाँ पर क्या लेना है मुझे, ब्लैंक। ब्लैंक में यानी कि जो मेरा बचा वो पेंडिंग है, तो मैं इजिकल टू से फिर से इस अमाउंट को लूँगा और एंटर हिट करूँगा। तो ये अमाउंट भी मेरा यहाँ पर पिक होके आ जाएगा। तो ये अमाउंट कौन सा होगा, 1 लाख से कम है, तो यानी कि ये मेरा पेंडिंग अमाउंट हुआ। तो इस तरीके से हमने ये दोनों अमाउंट निकाल लिए यहाँ से। और ये किसी भी फील्ड में कोई भी काम हो सकता है पाइवट टेबल पर, चाहे अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे एमआईएस से रिलेटेड हो, चाहे किसी तरह के इनवॉइस बना रहे हो उसमें आपको ये चीज़ें देखनी हो किसी भी तरीके से, तो इस तरीके से हमें कंडीशन अलग से बनानी होती है किसी भी पाइवट को दिखाने या समझने के लिए। तो मेरी एक कंडीशन ये बन गई है, दूसरी कंडीशन ये बन गया। चलिए स्टेटस में रिमार्क भी मेंशन कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए। यहाँ से पहले देखिए जो अमाउंट आ चुका है वो यानी कि मेरा सक्सेस है, तो इसके लिए मुझे अमाउंट को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से ब्लैंक को हटाना होगा। तो पहले मैंने ये अमाउंट ले लिया जो मेरा सक्सेस है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं सक्सेस। सक्सेस मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया और इसको पूरे पर हम अप्लाई कर देते हैं कि ये जो रिमार्क मैंने मेंशन किया है इतना, ये मेरा सक्सेस है। तो अभी मैंने यहाँ पर कंट्रोल डी कर दिया और ये पूरे पर मेरा सक्सेस अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद देखिए पेंडिंग अमाउंट पर आते हैं। पेंडिंग अमाउंट को जो हम लेंगे यहाँ पे, इस पेंडिंग अमाउंट को हम लेंगे यहाँ पे। देखिए पेंडिंग अमाउंट अब हमारा क्या है, ये हमारा नोट सक्सेस। तो यहाँ पे हम डालेंगे नोट सक्सेस। यहाँ पे नोट सक्सेस मैंने मेंशन कर दिया है। इसको भी अब कंट्रोल डी कर देता हूँ मैं। इस तरीके से मेंशन ये हो चुका है देखिए। अब अनफिल्टर करते हैं यहाँ पर। अब इसका फॉर्मूला मैं यहाँ से हटा देता हूँ जो भी लगाया मैंने। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे रिमार्क अपलोड हो चुका है, जिसकी पेमेंट आ गई है सक्सेस, जिसकी नहीं आई है नोट सक्सेस। अब जो मेरे यहाँ पर ये ब्लैंक शो रहे हैं इसमें क्या है, मैं जीरो मेंशन कर देता हूँ। इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल और एंड का बटन दबाएंगे और इस तरीके से आएंगे ऐसे ही। कंट्रोल एच दबाएंगे, जहाँ स्पेस है मैं चाहता हूँ वहाँ पर जीरो आ जाए और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे पूरे पर। अप्लाई टू ऑल करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर देखिए मेरा जीरो मेंशन हो चुका है पूरे पर। तो इतनी चीज़ हमने ये बना ली इसके अकॉर्डिंग कि किसकी पेमेंट आ गई और किसकी पेमेंट नहीं आई। जो जिसकी पेमेंट आ गई है वो यहाँ पे हमारा मेंशन हो चुका है, जिसकी नहीं आई वो जो पेंडिंग है, प्लस हमने स्टेटस भी साथ के साथ मेंशन कर लिया है। तो इसी को पाइवट पाइवट पर शो करने के लिए हम देखिए यहाँ पर लेने वाले हैं। अब किसके अकॉर्डिंग आप शो करना चाहते हैं, ये लास्ट पेमेंट जो है हमारा नेम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अकाउंट आईडी के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, ये क्या है सिटी के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, सिटी भी लेना चाहते हैं। तो जो जो है मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ। चलिए मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ जिस चीज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अकाउंट आईडी ले लेता हूँ। सिटी की नीड पड़ेगी तो सिटी को भी हम देख लेंगे यहाँ पर। इसके अलावा हमारा लास्ट पेमेंट होगा ही और ये दोनों ऑप्शन मेरे और हो गए हैं। तो देखिए मुझे पूरे पर पाइवट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा नीड है केवल मैं उसी पे ही यहाँ पर काम करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, सबको मैं यहाँ पे हटा लेता हूँ फिलहाल एक बार के लिए। इसको हटा लीजिए या फिर सबको आप एक साथ ले आइए यहाँ पर, जो येलो येलो मैंने हाईलाइट किया है। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैंने हटा दिया यहाँ यहाँ से। तो आप चाहते हैं ये येलो येलो जो मार्क है एक ही जगह आप साइड में रख लीजिए और उसको क्या है डायरेक्ट आप पाइवट लगा लीजिए। इससे क्या हो, जो हमने जिस पर काम किया वही हमारा हाईलाइट होगा, बाकी की नीड हमें नहीं है। अब मैंने यहाँ पर कंट्रोल ए किया, Alt+D+P+F को यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर पाइवट टेबल का ऑप्शन पर आ चुके हैं हम।
अब इसमें सबसे पहले हमारे क्या अकाउंट आईडी के थ्रू लेना तो देखिए यहाँ पर अकाउंट आईडी मैंने मेंशन कर लिया ऐसे, ये रो में डालेंगे हम इसको। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सिटी चाहे तो सिटी भी ले सकते हैं, उससे पहले हम लास्ट पेमेंट लेते हैं। देखिए अभी मैंने लास्ट पेमेंट को ऐड किया, वो क्या इसके नीचे पर जा रहा है, तो बट मुझे ये साइड में लाना है ताकि हम इसे सही से देख सकें। तो ऐसी कंडीशन के लिए सबसे पहले ये सब टोटल जहाँ आ रहा है इसको हटाइए, और देखिए सबसे नीचे पाइवट टेबल ऑप्शन का एक ये मिलेगा आपको, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लासिक पाइवट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर ओके कीजिए। इस पर ओके करने का मतलब ये है कि जो इसके नीचे ये ड्रैग एंड डाउन हो रहा था, ये राइट साइड में आपको इस तरीके से हाईलाइट होगा। तो इस तरीके से आप इसको डिस्प्ले पर कर सकते हैं, क्लासिक डिस्प्ले पर यूज करने के लिए, ताकि राइट साइड में डेटा आपका आता रहे जो भी मेंशन करें आप। तो अब देखिए यहाँ पर जो मेरा है लास्ट अमाउंट है, पेंडिंग स्टेटस है, इस तरीके से है। तो अभी देखिए मेरा स्टेटस है यहाँ पर, तो चलिए मैंने स्टेटस यहाँ पर ऐड किया। ये मैं कॉलम में ले लेता हूँ क्योंकि मेरे स्टेटस दो हैं, है ना। यहाँ पर नोट सक्सेस और यहाँ पे सक्सेस है। अब इसका मुझे अमाउंट भी डालना है। अब देखिए चाहे तो इसको ड्रैग कीजिए या इसी को ड्रैग कीजिए, मैं इसको वैल्यू में डाल देता हूँ इस तरीके से। अभी आप देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या सक्सेस है मेरा, और यहाँ पे नोट सक्सेस है। यहाँ पे जो काउंट आपको दिख रहे हैं वो सक्सेस में आ रहे हैं, वो नोट सक्सेस में आ रहे हैं। इस तरीके से हाईलाइट कर रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर इसकी जगह पर ही इस वैल्यू को ले लीजिए। यहाँ पर अभी आप ले लेते हैं इसको। स्टेटस में मैंने इसको डाला। देखिए अभी मैंने वहां से कॉलम से हटा दिया, ये इस तरीके से सो रहा है। इस सब टोटल को पहले मैं हटा लेता हूँ ताकि सही तरीके से आपको दिख जाए। यहाँ पर लास्ट पेमेंट पर क्लिक करेंगे, पेंडिंग अमाउंट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब दूसरा तरीका अब आपका ये है। अभी देखिए जो आपका ये नोट सक्सेस है वो यहाँ पर 0 है, और बाकी यहाँ पर ये आपका पेंडिंग में शो हो रहा है। ये हमारा जो है लास्ट अमाउंट है, सम ऑफ पेंडिंग, और ये सक्सेस, ये अमाउंट है। अमाउंट का पेंडिंग और सक्सेस हमारा दोनों यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये नोट सक्सेस है और ये वाला सक्सेस है। तो सक्सेस और नोट सक्सेस को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं। इसको एक बार देखते हैं यहाँ पर ऐड करके स्टेटस में। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप चाहे तो देखिए जो इससे पहले हमने करा था, जो काउंट मेंशन था, इस तरीके से देखिए, या तो आप इसको ऐसे देख लीजिए, स्टेटस के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं यहाँ पर आप ऐसे देख लीजिए। यदि आप इसको ऐसे देखते हो तो सक्सेस, ये नोट सक्सेस ये है, सक्सेस ये है, सीधा सीधा आपका ये है। यदि आप अमाउंट चेक करना चाहते हैं तो, यदि आप अमाउंट चेक नहीं करना चाहते, केवल काउंट इसका देखना चाहते तो इन दोनों को हटाइए। कॉलम में देखना चाहते तो स्टेटस को आप यहाँ पे कॉलम में मेंशन कर दीजिए और दोबारा इसको ड्रैग करके वैल्यू में डालिए। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, या तो आप इसको इस तरीके से देखिए जो हमने अभी किया था। अगर जो आपको सामने सामने देखा तो ये आपको इधर मेंशन करना होगा, और आपको वैसे देखना है ऊपर में देखना है तो इसका अमाउंट इस तरीके से देखना होगा आपको। तो इस तरीके से इसमें आप शो कर पाएंगे कि कैसे कैसे आपको ये देखना है, उसी तरीके से हाईलाइट इसको कर सकते हैं हम। यदि आप देखिए इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे नोट सक्सेस है आपका ये एरिया, और ये देखिए सक्सेस आपका यहाँ पर सक्सेस नोट सक्सेस, इस तरीके से मेंशन होगा आपका कॉलम वाइज में। तो इस तरीके से आप जो देखना चाहते हैं वो चीज़ भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सक्सेस और नोट सक्सेस का काउंट भी यहाँ पर, स्टेटस को लेते हैं यहाँ पर लास्ट पेमेंट, इसको रिमूव करते हैं यहाँ पर। तो आप जैसे चाहे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल जेड कर देता हूँ।
इस तरीके से देखिए ये आपका ज़्यादा बेटर यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप इसको इस तरीके से रखिए। काफ़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है जो अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। तो उस वैल्यू के रखिए जो आपको यहाँ पर सही से समझ में आ रही है। यदि इसको या इसको आगे पीछे आपको करना है, स्टेटस को पीछे करना है, तो इसको ड्रैग ऐसे कर दीजिए। लास्ट पेमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसे देखना तो इसको ऐसे देखिए। यदि आप चाहते हैं कि ये चीज़ लास्ट में आनी चाहिए तो यहाँ पर ले आइए। तो इस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल जेड कीजिए। इस तरीके से इसको आगे लाना तो आगे ले आइए इस तरीके से। और इसका हाईलाइट है ताकि इसके आगे सक्सेस कितना और क्या चीज़ें नोट सक्सेस कितनी है ये ऐसे शो हो सके आपको। तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर शो कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। अब इसमें देखिए स्लाइस का यूज कैसे होता है। यहाँ तक तो हमने ये देख लिया, इसके अकॉर्डिंग ये सक्सेस नोट सक्सेस कैसा होता है। हमने कॉलम भी बनाए हैं वो भी सीख लिया हमने। और इसके अकॉर्डिंग जैसा आप मूव करना चाहे तो आगे पीछे भी कर सकते हैं। प्लस यदि आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काउंट, यदि मैं इसको मेंशन करना चाहते काउंट में दिखाना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला जिस पर सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर शो कर जाएगा उसी कंडीशन में। अब देखिए यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर इंसर्ट में देखिए, जाइए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्लाइस का ऑप्शन मिलेगा ये। यदि आप इस स्लाइस को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो आपके हेडर हैं ये वाले वो सारे यहाँ पर शो होंगे। तो सपोज दैट आपने स्टेटस पे क्लिक किया और यहाँ पे ओके कर दिया, तो जिस पर क्लिक करेंगे वो यहाँ पर ये इस तरीके से शो होगा। तो यदि मैं सक्सेस पर क्लिक करूँगा तो केवल मुझे सक्सेस का ही काउंट दिखेगा। यहाँ पर फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। यहाँ पे नोट सक्सेस पर करेंगे तो केवल नोट सक्सेस का ही काउंट देखेंगे। यदि इसके अलावा और भी कुछ एडिशनल ऐड करना चाहते हैं तो आप देखना चाहते हैं तो स्लाइस पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए इंसर्ट पर आके, और यहाँ पर ऑप्शन जो आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो अभी मैंने यहाँ पर ये ले लिया है जिसके कारण ये ऐसा आ रहा है। तो देखिए आप ये क्या कीजिए, क्योंकि मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखिए फिल्टर भी है आपका। पहले मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पे इंसर्ट पे आप आइए। कुछ एडिशनल और भी एक के साथ दो दो तीन तीन चीज़ें लेना चाहते हैं, देखिए अब ये हाईलाइट हो गया है। तो आप स्टेटस ले लीजिए, स्टेटस के साथ में लास्ट पेमेंट ले लीजिए, और इसके अलावा चाहे तो सिटी भी ले सकते हैं। ओके कर दीजिए। जो भी आप लेना चाहेंगे लेकर ओके कर दीजिए। वो सारी चीज़ यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। इसके अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये हमें शो हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये ऐसे लगा लीजिए इसको। सक्सेस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेस में यहाँ पर सक्सेस आएगा। सक्सेस में कौन कौन सी सिटी सक्सेस है, तो ये वाली सिटीज आपकी सक्सेस है वो दिखा दे रहा है। लास्ट पेमेंट किस किस की कितनी है वो दिखा रहा है। लास्ट पेमेंट आपका 100 से ऊपर ही होगा, सॉरी 1 लाख से ऊपर ही होगा क्योंकि सक्सेस तो 1 लाख से ऊपर था। तो इस तरीके से शो होगा। यदि यहाँ कुछ गड़बड़ दिखी तो समझ जाइए कि डेटा में भी गड़बड़ है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं। इस तरीके से ड्रैग एंड डाउन भी इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी सिटीज़ है यहाँ पर सारी सिटीज़ भी यहाँ पर देख सकते हैं। किसी एक सिटी का क्लिक देखना है मुझे यहाँ पर, तो मैं डायरेक्टली उस पर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, किसी एक का आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए कितना अच्छा डेटा है। अब यहाँ पे एनालाइज कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। नोट सक्सेस पर क्लिक कीजिए तो जिसको आपने सेलेक्ट किया है मुंबई का, तो वो नेट सक्सेस में यहाँ पर शो कर जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर पूरे पर अप्लाई कर दीजिए फिल्टर पे क्लिक करके, तो पूरा दिखिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर नोट सेलेक्टेड मैंने रखा है, तो देखिए अब ये नोट सक्सेस का यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरीके से एडवांस फिल्टर का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्लाइस में जो फिल्टर आप यूज किया है, और उसके बाद यहाँ पर पाइवट टेबल का भी यूज इस तरीके से एडवांस पाइवट टेबल में कर सकते हैं। स्लाइस का एडवांस आपने यूज देख लिया है फिल्टर के साथ में, किस तरीके से फिल्टर पर काम करता है, किस तरीके से स्लाइस काम करता है, और किस तरीके से पाइवट टेबल है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप ये शॉर्ट कमांड है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।